फेसलेस या कैश काउ चैनल का नाम आप लोगों ने सुना होगा और यकीनन आपने ये भी सुना होगा कि उससे लोग हजारों डॉलर्स निकाल रहे हैं, बट सीखना कैसे है ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो आज के बाद इंशाल्लाह ये इशू नहीं आएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं एक कंप्लीट फेसलेस ऑटोमेशन कोर्स, जिसमें आप यूट्यूब के थ्रू ऐसे वीडियोस बनाएंगे कैसे, एडिट कैसे करेंगे और किस तरीके से आप उनको अपलोड करके माहाना उससे एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं जरूर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सैफ खान खटक का, जिसने इस कोर्स को कंप्लीट करने में हमारी मदद की है। तो विदाउट फर्दर ड्यू चलिए मेन स्क्रीन की तरफ जाते हैं, सैफ खटक की तरफ जाते हैं और कैश काउ चैनल को बनाने का पूरा तरीकेकार A to Z आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैफ खान खटक और आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि YouTube ऑटोमेशन क्या होता है, इससे पैसे कैसे बनाए जाते हैं और YouTube ऑटोमेशन के जरिए कैसे लोग हजारों डॉलर बना रहे हैं। सारी स्ट्रेटेजीज, सारे तरीके, क्या होता है, कैसे काम करता है और ये फीमेल्स के लिए या उन मेल्स के लिए कैसे मुफीद है जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, सारी बातें डिटेल में बताई गई हैं। और साथ साथ मैं इस्माइल ब्लॉगर का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं उसके चैनल पे ये वीडियो डाल सकूं और आपको ये कोर्स सिखा सकूं। तो इसको डिटेल में देखिएगा, पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। मैंने बड़ी डिटेल में चीजें बताई हैं और आपको मजा आएगा। अगर मजा आए, आपको सीखने को मौका मिले तो एक बात मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सदका जारी है। चले जाते हैं स्क्रीन की जानिब, जहां पे आपको डिटेल में सिखाया जाएगा कि YouTube ऑटोमेशन कैसे काम करता है और क्या होता है, और डिटेल में मिलेगा। इसके बाद आपको किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी क्या कहता हूं कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप में है कि भाई मैंने करना है तो वो ठीक है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है इसके बाद। और डिटेल में कोर्स होगा और डिटेल में बातें होंगी। इसके बिना पर आप अपना चैनल स्टार्ट करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। बस थोड़ी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी। मैं आपको रास्ता बता दूंगा और रास्ते में मुश्किलात का सामना करना या बारिश, तूफान, आंधी, जलजला, उसका जो सामना है वो आपने करना है और अपनी मंजिल पे पहुंचना आपने है। आपने ये सोचना है कि आपके पीछे बहन भाई हैं जिनकी जिम्मेदारियां आप पर हैं। आपने ये सोचना है कि भाई मेरे वालिदैन के जो ड्रीम्स हैं वो मैंने पूरे करने हैं। आपने ये सोचना है कि मैंने अपना फ्यूचर अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए बनाना है। तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना और आपने स्टार्ट लेना है। तो इसको स्टार्ट लेते हैं और हम इसमें क्या क्या चीजें सिखाएंगे आपको मैं सारा डिटेल में बताऊंगा। और इसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करूंगा भाई का कि भाई ने मुझे बोला कि मेरे लिए बनाओ, तो मैं इंशाल्लाह उनके लिए ये बना रहा हूं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू यूट्यूब ऑटोमेशन। ये बताऊंगा आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर स्टार्टिंग यूट्यूब ऑटोमेशन, स्कोप एंड फ्यूचर ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन, यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स विथ नो एंडिंग। ये खैर ये आपके लिए नहीं है। अर्न मनी फ्रॉम ये भी नहीं है, जॉब ये भी नहीं है, 100 निश्चित आइडियाज भी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको इतना सिखा दूंगा। ये वैसे हमारा एक जो है वो कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है उन लोगों के लिए जिनको कहते हैं कि सब्र नहीं आता, जो कहते हैं कि नहीं यार हमने करना ही पेड है, हमें तो फ्री पे यकीन नहीं है। क्योंकि हमने, अगर हम जाएं यूट्यूब पे, हमने क्रिएटर क्लब चैनल पे ऑलरेडी आपको फ्री सिखाया हुआ है, आपको जरूरत ही नहीं है कहीं जाने पे। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो सीखें, डिटेल में सीखें, तो ये देखिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में यूट्यूब ऑटोमेशन का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, 14 वीडियोज हैं, ये देख लेते हैं। लेकिन लोगों को होता है कि हमने करना है, तो फिर उसके लिए ये है कि हमने ये कोर्स लॉन्च किया था। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू यूट्यूब ऑटोमेशन। यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ी। हम यूट्यूब की जानिब जाते हैं और यूट्यूब में जाने के बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं, हकीकत टीवी चैनल पाकिस्तान के हर बंदे ने देखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त शदीद अच्छा, इसमें वॉइस है, ये ओरिजिनल वॉइस है, बंदे की वॉइस है। वो स्क्रिप्ट लिखता है, वो स्क्रिप्ट लिखने में टाइम लगाता है, वो उसको, उसके पास स्क्रिप्ट राइटर होगा जो उसके लिए लिखेगा। वो ना हो काफी घंटे बैठ के एक स्क्रिप्ट लिखेगा। फिर एक बंदा बार बार, अभी हकीकत टीवी वाले भाई की तो ट्रेनिंग हो गई है कि वो जल्दी जल्दी वीडियो बना लेता है, उसको पहले टेक में ही क्या नाम है ऑडियो कर लेता है। लेकिन जो बंदे नए होते हैं तो उनको तो बड़ा मुश्किलात होती हैं। तो लेकिन ये सारे झंझट से बचने के लिए यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है, यूट्यूब ऑटोमेशन ये है कि आप लोग फेसलेस, अपनी आवाज नहीं होगी, स्क्रिप्ट एआई लिखेगा, आवाज एआई की होगी, वीडियो खुद बनाएंगे आप और थंबनेल भी आप एआई से बना सकते हैं। और यकीन जाने ये सब कुछ एआई करेगा। आपका कंटेंट इंग्लिश का होगा, उर्दू का हम नहीं काम करेंगे। आप कर सकते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन में, लेकिन हम इंग्लिश में काम करेंगे ताकि ज्यादा पैसे मिले, ज्यादा अर्निंग हो, ज्यादा आरपीएम मिले। आरपीएम वो रेट होता है जो हमें क्या नाम है यूट्यूब देता है आपके 1000 व्यूज पे। अब अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं या और कंट्रीज के
कंटेंट बना रहे हैं तो उसमें नुकसान क्या होगा आपको कि आपको आरपीएम का मिलेगा। आरपीएम मतलब ये है कि आपको 1000 व्यूज पे कितने सेंट्स में मिलेगा, $1 भी नहीं मिलेगा। आपके 10,000 व्यूज होंगे तो मुश्किल से जाके आपको $1 मिल जाए, मुश्किल से, वो भी आपका अगर टॉपिक अच्छा है तब। लेकिन अगर आप यूएस कंटेंट पे काम करते हैं और आपकी वीडियो 8 मिनट प्लस है और आपको 1000 व्यूज आता है तो यकीनन आपको $3 से $4 मिलेंगे। तो कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा। तो हम इंग्लिश कंटेंट पे काम करेंगे, कोई मसला नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, आप जो भी हैं। लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज कि आप इसको देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए, इस्माइल ब्लॉगर के चैनल को फॉलो कीजिए और इसके अलावा क्रिएटर क्लब को भी जरूर फॉलो कीजिए, वहां पे हमारी वीडियोस आती रहती हैं। हमारा ग्रुप है क्रिएटर क्लब के नाम से, उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए। और इंट्रो का चल गया कि भाई इसमें आपने यूट्यूब के लिए वीडियोस बनानी है। अब आप जो वीडियोस बनाएंगे वो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी डाल सकते हैं। आप टिकटॉक से अर्निंग कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हैं, आप और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वहां से अर्निंग करेंगे। कंटेंट आपका एक बार बनेगा लेकिन अर्निंग आप उससे मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, तो सबसे पहले जब आप यूट्यूब स्टार्ट करने लगते हैं तो उसके लिए जो सबसे अहम चीज होती है वो टॉपिक, कि मैंने किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, ये बड़ा जरूरी है। अगर ये टॉपिक आपका गलत है, ये चीज आपकी गलत है तो फिर यकीनन आपको लॉस ही होगा। क्योंकि जब आपकी बिल्डिंग की बुनियाद गलत होती है, बिल्डिंग की बुनियाद खराब होती है, आपकी बिल्डिंग गिर जाती है आगे। तो आपकी बिल्डिंग हमेशा ठीक रहनी चाहिए, अदरवाइज आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर यू स्टार्टिंग यूट्यूब ऑटोमेशन। अब यूट्यूब ऑटोमेशन अगर आपने स्टार्ट करनी है तो एक चीज अपने दिमाग में घुसा लें, एक चीज अपने दिमाग में डाल लें, वो ये है कि आपने इसमें प्रॉपर काम करना है, छुट्टी नहीं करनी। अगर आप सोचते हो कि आप छुट्टी करोगे, आपकी मर्जी होगी, कभी डालेंगे कभी नहीं डालेंगे, तो आप नहीं कामयाब हो सकते। इसमें फिर दो तरीके हैं। एक ये है कि आप इसके लिए कंटेंट बनाने के लिए जब यूट्यूब चैनल होगा तो उसके लिए वीडियोस तो बनाई जाएंगी। उन वीडियोस बनाने के लिए या तो आपको किसी बंदे को हायर करना पड़ेगा या आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आपको खुद करनी है तो आपको एडिटिंग आनी चाहिए, आपको थंबनेल बनाना आना चाहिए, ठीक है। बाकी वो चीज़ें हमने इधर बताई भी हैं अपने वाले, ठीक है, इसमें बताई गई हैं सारी, थंबनेल, एसईओ, बेस अपलोडिंग। अगर आप लोग क्या नाम है वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने 6 महीने का गोल बनाना है, आपने जल्दी हार नहीं माननी। और दूसरा आपने एक और चीज़ कि आपने ये नहीं कहना कि मैं एक साथ 10 चैनल स्टार्ट करूंगा, 20 स्टार्ट करूंगा। आप स्टार्ट में एक चैनल ही स्टार्ट करेंगे, जब वो आपका कामयाब हो जाएगा तो फिर आप मल्टीपल चैनल की जानब जाएंगे। आपके एक चैनल से अर्निंग होगी तब आपको हम टीम मैनेजमेंट सिखाएंगे कि आपने मैनेज कैसे करना है, आपने 700 चैनल कैसे चलाने हैं जैसे हमने चलाए। तो सबसे पहले हमारा है वो है निश सिलेक्शन, टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है। टॉपिक सिलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें एक तरीका ये है कि आप अगर फेसबुक पे चले जाते हैं, हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, हमारा ग्रुप है क्रिएटर क्लब के नाम से। इसमें आपको इतनी निशेज मिल जाएंगी कि आपको निश चूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ठीक है कि आपको, यही हमारा है इंशाल्लाह 40,000 मेंबर हैं हमारे, ये हमारा ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन करें, ठीक है। और इसमें आपको इतनी निशेज मिलेंगी कि उसका आइडिया नहीं है, ठीक है। और लेकिन अगर आपने चूज़ करनी है, खुद आपने करनी है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। वो हमने यहाँ उसमें भी बताया गया है कि वो पेड टूल्स हैं, वो हम उसके ज़रिए आपको सिखाएंगे कैसे करना है। निश सिलेक्शन ही सिर्फ लिखा है मैंने, आगे ज़्यादा नहीं लिखा। लेकिन आप टूल्स के ज़रिए कैसे निश करेंगे, मैनुअली कैसे करेंगे। तो अगर आपने मैनुअली करनी है तो हम चैट जीपीटी की जानिब आ जाएंगे और चैट जीपीटी से हम निशेस के बारे में पूछेंगे। लेकिन निश चूज़ करने के लिए हमें कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए चीज़ों का, कि हम लोग जिस चीज़ पे काम स्टार्ट करने वाले हैं वो किस चीज़ के बारे में स्टार्ट करें। हमें मतलब कुछ ना कुछ तो आइडिया होना चाहिए। चैट जीपीटी आपके पास होना ज़रूरी है, पेड हो जाए काफ़ी अच्छी बात है, और अगर फ्री भी है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप फ्री से भी काम कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पेड ही हो। तो उसके लिए आपके पास एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है AIPRM। ये AIPRM फॉर चैट जीपीटी एक्सटेंशन, इसको हम यूँ कर सकते हैं। ये फॉर चैट जीपीटी एक्सटेंशन मिल जाएगी, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। और यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ ना कुछ आइडियाज होना चाहिए। अभी हमारे पास निशेस भी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है एवरग्रीन निश और एक होती है ट्रेंडिंग निश। ट्रेंडिंग निश क्या होती है कि मतलब अभी इस मुल्क में या हम जहाँ का आप कंटेंट बना रहे हैं, यानी इंग्लिश कंटेंट बना रहे हैं, तो उसके मुतालिक अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, इस टाइम उस कंट्री में क्या चीज़ लोग सर्च कर रहे हैं, ये ट्रेंडिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज़ है गूगल ट्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। गूगल ट्रेंड्स पे आप आ जाते हैं, इसमें हम करते हैं ट्रेंडिंग नाउ। ये कंट्री पाकिस्तान में, पाकिस्तान का वैसे गूगल ट्रेंड्स नहीं है, ये इंडिया का है हमारे पास। लेकिन हम आते हैं यूनाइटेड स्टेट में। हमने काम, हमारा देखो, हमारा मुल्क जो है ना वो इस टाइम यूनाइटेड स्टेट है। अगर आपने यूट्यूब में काम करना है तो आपने अपने
कंट्रीज रखने हैं, पाकिस्तान उस लिस्ट में नहीं होना चाहिए। जैसे पहले नंबर पे हमारा यूनाइटेड स्टेट होना चाहिए, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम होना चाहिए, तीसरे पे हमारा होना चाहिए कनाडा होना चाहिए, चौथे पे हमारा ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। ये कंट्रीज हमारी होंगी, इनमें हम अपना कंटेंट ढूंढेंगे। अब हम ट्रेंडिंग की बात कर रहे हैं, हम एवरग्रीन की बात नहीं कर रहे। एवरग्रीन क्या होता है वही बताऊंगा मैं आपको। अभी कुछ लोग होंगे वो जो जिनको पता है चीज़ें, उनके लिए ठीक है, लेकिन जो नए लड़के हैं तो उनके लिए हम डिटेल से इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप कहें कि यार ये तो बहुत डिटेल में चला गया, लेकिन ये ज़रूरी है। अब ये एक ट्रेंड चल रहा है कि साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा दिया गया था उनके प्रेसिडेंट ने। अब ये एक हॉट न्यूज़ है, इसके बारे में यूएस में लोग सर्च कर रहे हैं, क्योंकि यूएस जो है वो अगर आप जोग्राफिकली देखें तो अमेरिका के साथ लगता है। पहले नॉर्थ कोरिया ने यूएस की नाक में दम किया हुआ है, अगर यहाँ भी अगर मार्शल लॉ लग गया तो ये भी उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो कोई एक बड़ी ही सनसनीखेज किस्म की न्यूज़ थी और इस पर बड़ी ही बवाल बचा रहा। 21 घंटे पहले ये ट्रेंड आया, इसका ग्राफ ही नीचे जा रहा है। हमने ट्रेंड तब बनानी जब ये ग्राफ ऊपर जा रहा हो, तब इस पे अगर वीडियो बनाएंगे तो वो वीडियो ज़्यादा वायरल होगी। उसके अलावा फिर एमिनम है, ये भी चल रहा है, केंड्रिक लमर टूर ये भी चल रहा है, स्पॉटिफाई ये भी चल रहा है। इस तरह सारे ट्रेंड चल रहे हैं। इसमें से वो ट्रेंड जो आपको पसंद आता है, जो इंटरेस्टिंग हो, जिस पे आपको लगे कि लोग इसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वैसे तो लोग इसको सर्च कर ही रहे हैं, देखें अगर। लेकिन फिर आपने यहाँ पे ग्राफ भी देखना है, जहाँ पे ग्राफ नीचे जा रहा है तो आप आपने नहीं करना। फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा शो एक्टिव ट्रेंड्स ओनली। इस वक्त जो एक्टिव ट्रेंड चल रहे हैं, जिन पे अगर हम वीडियो बनाएं तो हमें मुनाफा मिल सकता है, फ़ायदा मिल सकता है, तो उन पर आप वीडियोस बना सकते हैं। इसके अलावा आप चेक करते हैं पास्ट 4 आवर में कोई ट्रेंड अगर मौजूद हो तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे विंटर स्टॉर्म वार्निंग जो है मिली है ये। इसके अलावा मैं देखता हूँ अभी आपको ना इस तरह से बहुत सारी कमाल न्यूज़ मिल जाएगी। मुझे एक न्यूज़ नजर आई, बड़े कमाल की थी। अच्छा जी, अब यूएस में देखें, पुष्पा 2 मूवी के रिव्यू का ट्रेंड चल रहा है। आज क्या तारीख है? 4 तारीख। 5 तारीख को ये मूवी जो है वो क्या कहते हैं लगेगी, ठीक है। और तो इसका देखें पुष्पा 2 के रिव्यू के बारे में ट्रेंड भी चल रहा है। तो इसी तरह आपने क्या करना है, उस ट्रेंड को लेना है। ट्रेंड कैसे लेना है मैं बताता हूँ आपको। आपने क्या करना है, साउथ कोरिया, यहाँ पे लिख देना है साउथ कोरिया। आपने गूगल में लिखा साउथ कोरिया, उसके बाद आपने न्यूज़ में आना है और इधर आपको न्यूज़ मिल जाएंगी काफ़ी किस्म की। फिर इसमें से आपने देखना है कौन सी न्यूज़ अच्छी है, किसमें दम है, उस पे आपने वीडियो बना देनी है। अब ये कैसे करना है, इस पे स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, हम आगे जाके बात करेंगे। अभी हम सिर्फ निश पे बात कर रहे हैं। ये थी ट्रेंडिंग निश। अब था एवरग्रीन निश। एवरग्रीन निश क्या है? वो निश जो वो टॉपिक जो आज हम अगर उस पर वीडियो बनाते हैं तो साल बाद भी कोई देखे उसको मज़ा आए, 2 साल बाद भी कोई देखे उस पर मज़ा आए, कोई 5 साल बाद भी देखे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं यूट्यूब पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक चैनल सर्च करता हूँ, ध्रुव राठी, ठीक है। ध्रुव राठी का मैं चैनल खोलता हूँ। अब इसने ये जो वीडियोस बनाई हैं ये मोस्टली फैक्ट्स पे हैं या हिस्ट्री पे हैं। अब इनको देखने का मज़ा जो है, आप देखें वर्ल्ड वार 3 के बारे में इसने क्या नाम है वीडियो बनाई है, ठीक है। ये एयरप्लेन है ये गुम गया था, इसके बारे में वीडियो बनाई है। ये भी 5 साल बाद देखें तो तभी आपको मज़ा आएगा, क्योंकि इसने जिस तरीके से पेश की है। अब ये एवरग्रीन कंटेंट है, इसको बंदा जब भी देखेगा उसको मज़ा आएगा, उसको क्या नाम है एंजॉय करेगा। लेकिन अगर आप ये साउथ कोरिया की न्यूज़ आज से 1 महीने बाद देंगे तो लोग आपको बेइज्जत करेंगे, आपको क्या नाम कहेंगे, यार अभी तुझे पता चला है, तुझे आज पता चला है। तो इस तरह से लोग आपको कहेंगे। तो ये डिफरेंट था। जिस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं खान एकेडमी की, आप सब ने खान एकेडमी का नाम तो सुना होगा। जो स्कूल पढ़े हैं, जो कॉलेज पढ़े हैं, उनको खान एकेडमी ज़रूर पता होगा। खान एकेडमी भाई 2006 में बना था। जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरा क्या नाम है मेरी रिसर्च है, मैं ज़रा चेक भी कर लेता हूँ, शायद मैं गलत भी हूँ। तो ये भाई 2006 को चैनल बना था और 2006 में अगर ये बंदा सोच लेता कि यार मैं जाके हाइट कहीं 2020-21 में हूँगा तो ये कभी कंटेंट ना बनाता, 14 साल इंतज़ार नहीं करता। लेकिन इसको पता था कि जो मेरा कंटेंट है, जो मेरी वीडियोस हैं वो एवरग्रीन है। अगर मैं इस पे वीडियोस बनाता हूँ, इसको मैं कंटेंट बनाता हूँ, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आज नहीं तो कल मैं ज़रूर हिट हूँगा, क्योंकि मेरी वीडियोस लॉन्ग टर्म चलने वाली हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आज से 50 साल पुराना सबक भी पढ़ाया जा रहा है और अगले 10 साल भी ऐसा ही होगा, 20 साल भी ऐसा ही होगा। तो मकसद ये है कि वो टॉपिक जो एवरग्रीन होते हैं, जो मिसाल फैक्ट्स पे बेस होते हैं, जो फन टाइप के होते हैं, वो मोस्टली एवरग्रीन कंटेंट होते हैं। हम डिस्कस भी करेंगे बहुत से कंटेंट्स को, उसमें से आपको मैं कुछ आइडियाज़ भी दूंगा
तो उस पर अभी हम चैट जीपीटी पे आ जाते हैं। हम चैट जीपीटी को बोलते हैं कि हमें हमने चैट जीपीटी के साथ बिल्कुल उर्दू में बातें करनी है और इसको ऐसे समझाना है जैसे ये हमारा उर्दू बोलने वाला भाई है और इस तरह से हमने इसको समझाना है। तो हमने इसको बोलना है कि हाय कैसे हो चैट जीपीटी। इसको बोलो कि मुझे यूट्यूब चैनल के लिए निश चाहिए, मुझे निश की समझ नहीं आ रही है पर काम करूं, ऐसा करो मुझे कोई कंट्रोवर्शियल ट्रेंडिंग टॉपिक बताओ जो आजकल यूएसए में चल रहा है ताकि उस पर मैं कंटेंट बनाऊं। अब इसने देखो कितने ज़बरदस्त इसने कितने ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक हमें बताए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं यार। ठीक है, इसने बताया है एआई एंड ऑटोमेशन इन वर्क प्लेसेस। एआई के बारे में और ऑटोमेशन के बारे में इस टाइम ट्रेंड चल रहा है दुनिया में, दुनिया इसके बारे में रिसर्च कर रही है। अगर इसके बारे में आपने कंटेंट बना लिया, आहा हा क्या पैसा है उसमें। जैसे एआई विद सैनी है या कुछ नाम है यार, मुझे उसका नाम भूल गया है। एआई विद सैनी है क्या है, हाउ वी मेक मनी फ्रॉम टिकटॉक ऑटोमेशन। मेरा ना एक चैनल था मेरी नज़र में, अगर मुझे नज़र आ जाता है, हाँ हाउ टू एआई। ये बंदा टोटल वीडियो एआई से बनाता है, ये बंदा टोटल वीडियो एआई से बनाता है और 19 मिनट 54 मिनट 22 मिनट। अभी आपको लग रहा होगा कि ये महीने में सिर्फ 4 या 5 वीडियोस डालता है और इसकी क्या अर्निंग होती होगी। भाई आप एडसेंस से नहीं कमाते, आप यहाँ पे ये बंदा अगर एक भी डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा होगा ना, कम से कम इसने उसे 15 से 20 हज़ार डॉलर लिए होंगे। अगर यहाँ पे ये एफिलिएट कर रहा होगा, आपको इस कोर्स में इसने कोई भी एफिलिएट लिंक दिया हो कि आप जाके इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अगर इसने कुछ किया हो। ठीक है, ये देखें इसने प्रोडक्ट शेयर किया हुआ है। ठीक है, ये देखें 101, ठीक है, प्राइवेट कम्युनिटी के लिए, देखिए सब कुछ इधर यहाँ से प्रमोट हो रहा है। तो मतलब ये है कि अर्निंग की तो कमी ही नहीं है यहाँ पे। डिकोडिंग यूट्यूब चेक कर लें। इसी तरह आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये बंदा ना हो मंथली जो है 20-30 हज़ार डॉलर से कम नहीं कमा रहा। तो बात करने का मकसद ये होता है कि भाई आपको पता होना चाहिए इस टाइम ट्रेंड क्या चल रहा है। जिस तरह इस टाइम ट्रेंड जो चल रहा है वो यूट्यूब ऑटोमेशन का चल रहा है। इस टाइम जिसने यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट कर ली 2025, 26, 27 में वो ये पछतावा नहीं करेगा कि मैंने स्टार्ट क्यों नहीं की। तो हम चैट जीपीटी में आने के बाद दूसरा टॉपिक देते हैं पॉलिटिकल एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जी बिल्कुल, इस टाइम इलेक्शन हुए हैं और इस टाइम इतनी गर्मा गर्मी चल रही है, या इस टाइम अभी चल रही थी, मिसाल कुछ महीने पहले चल रही थी। हर बंदे ने ट्रंप पे चैनल बनाया, ट्रंप पे लोगों ने इतने व्यूज़ लिए, इतनी अर्निंग की लोगों ने। जैसे मैं अगर आपको बताऊं ट्रंप चैनल, अब देखते हैं ट्रंप चैनल, ट्रंप का अपना चैनल भी है। वाह, देख मैं अगर ट्रंप के बारे में ना लोगों ने बनाए हुए हैं ना, तो ये 8 साल पहले 7 साल पहले, तो इसी तरह लोगों ने ना बहुत कंटेंट डाला है ट्रंप के बारे में। इतना कंटेंट डाला है कि आप यकीन करें कि लोगों ने एक महीने के लाख डॉलर सिर्फ ट्रंप के कंटेंट डाल के कमाए हैं। फिर अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको ज़रा सा ना आपको आइडिया देता हूँ। एक आपने दिमाग का इस्तेमाल इसमें ये करना है कि अगर एक ट्रेंड चल रहा है तो उस ट्रेंड को आपने फॉलो अप ज़रूर रखना है। जैसे आप अगर हर बंदा कंटेंट डाल रहा है ट्रंप पे, तो आप जो इनकी अपोजिशन में थी या मिसाल ओपोनेंट थी कमला हैरिस, उस पर आप कंटेंट डालें, आप उस पर डालें, आप बाइडन पे डालें। ठीक है, तो उनकी भी कुछ ना कुछ ऑडियंस ज़रूर है, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। क्लाइमेट चेंज पे इस टाइम ट्रेंड चल रहा है। हॉलीवुड स्ट्राइक एंड इंडस्ट्री चेंजेस के एक्टर जो हैं, क्या नाम है, उनकी क्या टेंशन चल रही हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम चल रही हैं। ठीक है, और वो उनके गॉसिप्स के वगैरह में बारे में जो है आप कर सकते हैं। टेक के जो स्कैंडल्स हैं उसके बारे में कर सकते हैं आप। एजुकेशन, सोशल मीडिया सेंसरशिप जो है उसके बारे में आप कंटेंट बना सकते हैं कि टिकटॉक बैन हो गया, टिकटॉक ने ये कर दिया, टिकटॉक अब ये कर लेगा, वो कर लेगा, तो ये आप कंटेंट डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको देखें ट्रेंड के बारे में डिटेल में बता दिया कि गूगल ट्रेंड से आप टॉपिक ले सकते हैं। फिर इसके अलावा आपने थोड़ा सा ना मार्केट में इन रहना होता है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि इस टाइम मार्केट में कौन इन है। इस टाइम मार्केट में अगर मैं बताऊं कि टेलर स्विफ्ट बहुत इन है। ठीक है, टेलर स्विफ्ट की देखिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं। टेलर स्विफ्ट
एंड ट्रेविस केल्सी, इस पे इतना न्यूज़ है, इतनी न्यूज़ है कि मैं आपको क्या बताऊं। बियॉन्सी पे बहुत न्यूज़ है, बियॉन्सी के स्पेलिंग पता नहीं, मैं सही हूँ बिल्कुल। बियॉन्सी पे बहुत न्यूज़ है, बहुत टॉपिक है। इसने 16 घंटे पहले वीडियो डाली है, ठीक है। तो बियॉन्सी पे बहुत क्या नाम है व्यूज़ भी हैं और बहुत ज़्यादा लोग डालते हैं इस पे कंटेंट। इसके अलावा जेनिफर लॉपेज जो है, ये कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो मार्केट में इन होते हैं, जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो इनके बारे में लोग डेली कंटेंट डाल रहे होते हैं, डेली इनके बारे में डेटा डल रहा होता है। और ऐसे लोग होते हैं, इनके बारे में जो पहले देखें, ये देखें, इसने 18 घंटे पहले वीडियो डाली है, इसने 18 घंटे पहले डाली है, इसने 10 घंटे पहले डाली है, इसने 15 घंटे पहले डाली। शॉकिंग, देखें, ये देखें। तो इस टाइम में जो अच्छा क्या नाम है मार्केट को कैच कर लेता है, मार्केट में टाइम पे आकर कंटेंट बना लेता है उनके बारे में, तो वो बंदा वायरल हो जाता है, वो उससे फ़ायदा उठा लेता है। फिर नए बंदे की जानिब जाते हैं। जैसे अभी इस वक्त डीडी बहुत फेमस चल रहा है मार्केट में। डीडी के बारे में लोग डेली कंटेंट डाल रहे हैं। डीडी पे इतना कंटेंट शायद उनके जब उरूज था तब नहीं डाला था जितना इतना आजकल यूट्यूबर्स ने डाल लिया है। ये देखें, ब्रेकिंग न्यूज़, ये देखें डेली, या आज की मैंने लगाया टुडे कितना कंटेंट डाला हुआ है। लेटेस्ट हेडलाइंस 15 घंटे पहले है। डीडी स्कैम एक्सपोज्ड, ठीक है, ये देखें, एक्सपोज्ड, डीडी वॉर्स सन वॉर्स देन हिम, 14 घंटे पहले 56,000 व्यूज़। देखें, तो इसी तरह हमें मार्केट का पता होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। अगर हमें पता होता है तो हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैं आपको चैट जीपीटी के पास आता हूँ। ओके, टेल मी 50 एवरग्रीन निशेस। यहाँ से आप क्या नाम है कोई ना कोई रिसर्च करेंगे। रिसर्च कैसे होती है ज़रा सा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि रिसर्च होती है इसकी किस तरह से। अगर आपकी ये रिसर्च ठीक रही तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन मैं एक बात को बड़ा ही वो समझता हूँ कि जब मैंने आपको सिखा दिया, समझा दिया, आपको मैंने तैयार निशेस दे दी, तो आपको ख़ुद चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सबूत के साथ चैनल्स के लिंक्स दिए हैं कि भाई आप यहाँ पे जाएं, इनको देखें, ये अर्निंग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इससे पूछी लाइफस्टाइल में भाई आप लोग इन सब पे टॉपिक्स पे कंटेंट बना सकते हैं। मेंटल हेल्थ पे आप कंटेंट डाल सकते हैं। अब मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है कि आज से 50 साल पहले भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स थी, आज भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, और 20 साल बाद भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होंगी, और 50 साल बाद भी होंगी। जो अगर आपने अच्छा कंटेंट अभी बना लिया तो 50 साल तक बाद भी देखा जाएगा। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है इसके बारे में हर बंदा जानना चाहता है। टाइम मैनेजमेंट जो है वो आज भी ज़रूरी है, कल भी ज़रूरी थी और आगे भी ज़रूरी होगी, ठीक है। एजुकेशन में फिर ये टॉपिक्स हैं जो आप क्या नाम है इस पे कंटेंट बना सकते हैं और आपका अच्छा चल सकता है। टेक एंड गेमिंग पे आप कंटेंट बना सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस पे ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे आप कंटेंट बना सकते हैं और अच्छा भला कंटेंट बन सकता है आपका। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, इस पर भी आप कंटेंट बना सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता, अब इसको बोलो कि मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे आ रहा है, मुझे ऐसा करो, लिंक्स के सैंपल्स के साथ मुझे निशेस दो। अब देखते हैं अगर कोई लिंक्स देता है या नहीं देता। अब ये लिंक्स के साथ दे रहा है कि भाई अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये मैं आपको साथ आइडियाज़ भी दे रहा हूँ, साथ आपको टॉपिक्स भी दे रहा हूँ। आपको और क्या चाहिए? कुछ चाहिए आपको? नहीं चाहिए आपको। तो भाई आपका बस स्टार्ट करने वाले आप होने चाहिए। आप टाइम ज़ाया ना करने वाले, मुझे निश की समझ नहीं आ रही, मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुझे वो समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो आपने टाइम देना है इसको। अगर आप टाइम नहीं देंगे, आप टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको 100 निशेस बताई थी। उन 100 से आप 1000 निशेस निकाल सकते हैं, लेकिन आप करने वाले हों, आप काम करने वाले हों तब ही। तो मैं वो निशेस ज़रा सा शेयर कर देता हूँ अपने दूसरे व्हाट्सएप पे, ताकि आप सबको उससे फ़ायदा हो सके, सब लोग उससे फ़ायदा उठा सकें, ताकि आपको आइडिया होता रहे। आप ये ना कहो कि हमें आधा काम बताया गया है, हमें कुछ निशेस नहीं बताई गई। तो मैं ज़रूर ये शेयर कर देता हूँ जी। तो मैंने ये काफ़ी ज़्यादा निशेस शेयर कर दी हैं और मैंने आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ से आप आइडिया लेके और निशेस चूज़ करेंगे हमारी ये जो मेन चीज़ है वो निश है। निश अगर हमारी ठीक रहेगी तो हम आगे जा सकेंगे। अगर हमारी जो बिल्डिंग की बुनियाद है वही ठीक नहीं रहेगी, वही अच्छी नहीं रहेगी, तो हम लोग आगे नहीं जा सकते। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ये जो व्हाट्सएप है इसमें ये निशेस आ गई हैं।
ये हमारे जो कुछ क्या कहते हैं उसको, हमारा ये व्हाट्सएप है जहाँ पे आपको पोर्ट दी जाती है। तो मैं यहाँ पे आके ये खोल लेता हूँ। अच्छा जी, नंबर बाय नंबर ये एक चैनल है जिस पे 1.6 के सब्सक्राइबर हैं, 25 वीडियोस हैं। व्यूज चेक करें भाई, और छोड़ दो, आप व्यूज चेक करें इसके 1,67,000, 1,26,000, 83,000, 30,000। अब इस बंदे ने, आप गैस करें महीने में कितनी अर्निंग की। 4 वीडियोस हैं, 8-8 मिनट की वीडियोस हैं, अर्निंग कितनी होगी गैस करें। आपको मैं बताता हूँ, 1,000 सब्सक्राइबर है, सिर्फ 1,000। मैं आपको रफली ये 4 से 5,000 डॉलर बना रहा होगा मंथली, कम से कम 15 लाख रुपए ये आराम से बना रहा होगा इससे। आपको इस तरह के और बहुत चैनल मिल जाएंगे। आप ऐसे करें, इन टॉपिक्स को सर्च करें, इन आइडियाज़ को सर्च करें, तो आपको इस तरह के 10 और चैनल मिल जाएंगे जो सेम काम कर रहे होंगे। ये देखें, हिस्ट्री स्पीडरन 3.96 के सब्सक्राइबर, मोनेटाइज चैनल इसने खरीदा है, 5 वीडियोस डाली हैं, 1,16,000, 22,000, 1,46,000, 36,000, 13,000 मंथली। कम से कम ये 15 से 20 लाख रुपए इस टाइम अर्न कर रहा है, सिर्फ 5 वीडियोस डाली हैं इसने। इसके अलावा मैं आगे जाता हूँ, मैं आपको 4-5 चैनल दिखाऊंगा ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाके इसको जितना जल्दी वाइंड अप कर सके हम लोग करेंगे। द लंदन पल्स, ये एक चैनल है, इस पे 3,000 सब्सक्राइबर हैं और 32 वीडियोज हैं। और आप अगर इस पे अंदाजा लगाएं कि कितने कमाल थंबनेल्स, लेंथ चेक करें, हर एक दिन एक वीडियो डाल रहा है। मंथली ये कम से कम ना हो तो 2 से 3,000 डॉलर आराम से बना रहा है। और अच्छा टॉपिक है, इस पे काम कुछ अच्छा ज़्यादा हो तो ये और भी अच्छी अर्निंग, शायद इससे ज़्यादा अर्निंग कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ आपको ऊपर के जो व्यूज़ हैं उसको देख के बताया है। कार्ल जे 5,000 सब्सक्राइबर हैं, 6 वीडियोज़ हैं, 1 मिलियन व्यूज़। नजर आया भाई? नहीं आया। 1 मिलियन व्यूज, मुझे इतना नजर आया। मतलब इस चैनल ने, अगर मैं इस 6 वीडियो से बात करूं, इसके अलावा किसी और पे 1 मिलियन ना आया हो, ठीक है, किसी भी 1 मिलियन व्यूज ना आया हो, कम से कम इसकी अर्निंग जो है वो इस टाइम 10,000 डॉलर पक्की है, जितना मेरा दिमाग कहता है। ठीक है, 6 वीडियोज हैं। तो भाई आप लोग पीछे हो, लोग जो हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं, मार्केट बहुत तेज़ चल रही है। अगर आपने आज स्टेप नहीं लिया, आपने आज काम स्टार्ट नहीं किया, तो मुझे लगता है कि आप इसी तरह आगे पीछे दौड़ते रहोगे, मैसेजेस करते रहोगे, कमेंट्स करते रहोगे, फजूल में टाइम वेस्ट करते रहोगे, टिकटॉक देखते रहोगे, तो इसका जो है वो आपको ही नुकसान होना है और आपकी फैमिली को नुकसान होना है, जो आपसे ये उम्मीद लगा के बैठी है हमारा पुत्र जो है वो कुछ बड़ा करके लाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा, और बेटा जो है वो सिर्फ बल्ब पे नाम लिख के कहेगा कि मैंने बाप का नाम रोशन कर दिया। तो सच में रोशन करो। इसके अलावा चलो फॉर एग्जाम्पल हमने निश चूज कर ली, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या आता है? वो आता है स्क्रिप्ट राइटिंग का। ठीक है, लेकिन उससे पहले चैनल कैसे क्रिएट होता है ये भी बता देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि चैनल कैसे क्रिएट होता है। वैसे तो मैं चाह रहा था कि ये चीज़ आपको ना बताऊं, ये बहुत आसान है, लेकिन ये तकाजा ये है कि हर चीज़ पूरी बताई जाए डिटेल में। आपने हर एक चैनल के लिए अलग से जीमेल बनानी है, नई जीमेल बनानी है। सेम जीमेल, एक जीमेल पे 2 चैनल नहीं रखने हैं आपने, सेम जीमेल पर सेम टॉपिक के मल्टीपल चैनल्स नहीं रखने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं बहुत सेव होना, तो आप कोशिश करें कि एक IP ले लें रेजिडेंशियल, उस पर आप कंटेंट बनाएं। मैं आता हूँ यहाँ पे चैनल जीमेल साइन अप। आपने क्या करना है? जीमेल अकाउंट साइन अप, क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, यहाँ पे आपने क्रिएट करना है, क्रिएट एन अकाउंट करना है। और यहाँ पे आने के बाद मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। जीमेल थोड़ा सा अपडेट हुआ है, जीमेल अकाउंट साइन अप, क्रिएट अ गूगल अकाउंट फॉर माई सेल्फ। हाँ, नेम क्या है? हम लोग कहते हैं सैफ ऑटोमेशन। ठीक है, लास्ट नेम वाला लिख देते हैं सैफ ऑटोमेशन। फरवरी 2002, जेंडर मेल। नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं? मैं इसे कहता हूँ क्रिएट सैफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन स्पेलिंग गलत हो गए हैं हमसे। ऑटोमेशन 9@gmail.com। कहते सॉरी ओनली लेटर्स A to Z इस्तेमाल होने हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ @gmail.com। ऑलरेडी लिखा हुआ है ना मेरे भाई, सॉरी। पासवर्ड मैं क्या रखूँ? चलो यही रख लेता हूँ, मुझे भूल जाता है याद दिलाना है कि मैंने पासवर्ड क्या रखा था। अच्छा, तो ये मैंने पासवर्ड रखा है, स्किप कर देते हैं। और ये हमारी अब जो ईमेल है वो बन चुकी है मेरे भाइयों, हमारी ईमेल बन चुकी है और आई एग्री करता हूँ इसको मैं। ठीक है, उसके बाद जो बड़ी मेन चीज़ है वो ये है, उसके बाद हमारी मेन चीज़ ये है कि आपने जीमेल पे आएंगे। ये मैं हर वीडियो के लिए अलग अलग ईमेल्स बनाता हूँ। क्या करना है? सियाल सेटिंग, अकाउंट,
चेंज पासवर्ड एंड रिकवरी ऑप्शन, यहाँ से आपने 2 स्टेप लगा लेनी है, मोबाइल की रिकवरी लगा लेनी है, सब कुछ आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर ऐड करना है, उसके बाद ही आपने आगे जाना है, क्योंकि ज़रूरी अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो बड़ा ही मसला पैदा होगा आपके लिए। यूट्यूब पे आएंगे, ये चैनल चेक करें, ये भी टोटल AI पे बनाया गया चैनल है और इसके व्यूज़ चेक करें। 12 दिन पहले इसने डाली है और 80,000 व्यूज़ हैं। ये जावेद की पहली वीडियो थी, या यूट्यूब की पहली वीडियो थी जिसको 19 साल पहले अपलोड किया गया था। 342 मिलियन व्यूज़ हैं इस बंदे के और उसके बाद ये आज तक यूट्यूब पे नहीं आया। इसकी ओनली वीडियो है जो यूट्यूब पर है और मेरे ख्याल से ये सबसे पहला चैनल यूट्यूब का यही था जो अप्रैल 24, 2005 को बनाया गया था। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए वो क्या है, वो है स्क्रिप्ट राइटिंग। अब स्क्रिप्ट लिखी कैसे जाती है, इसके लिए हमारी बड़ी तगो-दो करनी पड़ती है। हम लोग फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है, हम लोग एक टॉपिक चूज़ कर लेते हैं और हम टॉपिक क्या चूज़ करें। अच्छा हाँ, मैं आपको ट्रेंडिंग समझा रहा था, तो मैं ट्रेंडिंग में साउथ कोरिया पे जाता हूँ और यहाँ से आपने टॉपिक कैसे लेना है, वाई वाज मार्शल लॉ डिक्लेयर इन साउथ कोरिया। ये देखो, ये एक आपने क्या करना है, इसको उठाना है, यूं करना है, कॉपी करना है, इसको यहाँ पे आना है और आपको मैंने ये एक एक्सटेंशन करवाई थी, यहाँ पे आपने लिखना है यूट्यूब स्क्रिप्ट। यहाँ पे एक है आर्टिकल टू यूट्यूब स्क्रिप्ट, यहाँ पे आप उसको कंट्रोल पेस्ट करेंगे तो ये आपको उसकी सारी स्क्रिप्ट दे देगा। आपको जाके मैनुअली सारी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक कॉपी करते रहें, ये आपको डिटेल में यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट बना देगा। उसको फिर हमने अच्छा करना है, बड़ा करना है और ये सारी डिटेल हमने क्या नाम है कोर्स में भी दी गई है और हमें बताया है कि आपने इसके लिए प्रॉम्प्ट कैसे बनानी है, चीज़ें कैसे करनी है, वो सारी हमने कोर्स के अंदर भी बताई हुई हैं। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमारा चार्जिंग फुल हो चुकी है चार्जर से। ये इसने लिख दिया। मैं कहता हूँ कि ये स्क्रिप्ट बहुत छोटी है, शॉर्ट। फिर आपको ना कुछ चीज़ें समझनी होंगी। देखें, दिमाग इस्तेमाल करना अल्लाह ने दिया हुआ है तो इस्तेमाल करना बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। एक तो आपने ना ये हेलो, हाय, वेलकम शलकम कुछ भी नहीं ऐड करना, ठीक है। आपने डायरेक्ट अपनी स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है हमेशा से ना, तो ये अगर आप ऐड करते हैं तो मसला मसाइल बन जाते हैं, ठीक है। इससे मैं कहता हूँ गिव मी स्क्रिप्ट, या मुझे स्क्रिप्ट डायरेक्टली दो, डायरेक्टली विदाउट एक्स्ट्रा हेडिंग। ये मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप उर्दू में लिख सकते हैं, ठीक है। और आल्सो स्पेंड दिस विदाउट हेलो, हाय, एक्सेट्रा। आप देखते हैं हेलो, हाय, वेलकम, ये चीज़ें जो है ना ये ठीक नहीं होती, ठीक है। आप डायरेक्टली जितना स्क्रिप्ट तैयार लिखेंगे, बोलेंगे और ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा ऑडियंस एंगेज होगी, उतनी ही ज़्यादा स्क्रिप्ट आपकी अच्छी बनेगी। ये हमारी स्क्रिप्ट बन चुकी है, अभी भी ये शॉर्ट है। अच्छा, मुझसे ना बहुत लोग सवाल करते हैं कि सर हम एक क्लिक पे कैसे चैट GPT के ज़रिए 20 मिनट की, 50 मिनट की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप एक साथ नहीं लिख सकते, इसके लिए आप प्रॉम्प्ट बनाएंगे। प्रॉम्प्ट कैसे बनती है मैंने क्या नाम है ऑलरेडी फुल डिटेल में समझाया हुआ है saifautomation.com पे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और मैं आपको ना ज़रा सा कुछ आपको पहले ये सीखना होगा कि एक स्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये ठीक है। आप इससे बोलें मुझे ये बताओ एक स्क्रिप्ट में मेन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से स्क्रिप्ट अच्छी बनती है, तो ये भी आपको पॉइंट्स बताएगा। हुक बहुत ज़रूरी है। हुक आपकी अच्छी नहीं होगी तो आप यकीनन आपको लॉस होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम जाते हैं और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ हमारे एक बड़े ही प्यारे दोस्त का एक अकाउंट है टिच बटन, मैं दिखाता हूँ आपको। ये चैनल है, इसमें हुक हुई है, इस हुक के बिना पर ही ये चैनल वायरल है। जो आपको पसंद आए हुक, जिसके बिना पे आपको आइडिया हो गया हुक होता क्या है। अच्छा, अगर ये स्टार्ट हो जाती है, ये देखो ये हुक है, ये हुक है, ये आपने देखा ये हुक था। अब ये हुक, अब आगे वीडियो में मज़ा हो या ना हो, आगे वीडियो में वैसी इंजॉयमेंट हो या ना हो, लेकिन इसने आपको मजबूर कर दी कि करने क्या वाला है, किसी को शायद मारने वाला है, तो यह क्या करने वाला है। ये एक हुक थी जिसने आपको मजबूर किया। मैं आपको ना कुछ अच्छे हुक दिखाता हूँ यार, और भी जो आपको मज़ा आए ना। मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
वीडियो हो, स्क्रिप्ट हो, देखो ये हुक है कि मछली के अंदर पैसे छुपा रहा है। आप भी हैरान कि बंदा मछली के अंदर पैसे क्यों छुपाएगा। तो ये एक हुक थी जिसने आपको मजबूर किया, जिसने आपको सस्पेंस में डाला। इसी तरह आप स्क्रिप्ट में जब तक हुक ऐड नहीं करेंगे, स्क्रिप्ट में आप हुक ऐड नहीं करेंगे तो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो अच्छी नहीं बनेगी। अब स्क्रिप्ट में ही हुक कैसे अच्छी डल सकती है, मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब आए साउथ कोरिया मार्शाल्लाह, ठीक है, मार्शाल्लाह इसने लगाया है। अब इस पर ये देखें, ये लोगों की फुटेजेस हैं ये। अब ऐसे करेंगे, अपनी स्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले इसका एक क्लिप लगा लें 3 से 4 सेकंड का, जिसमें ये बोल रहा हो कि मैं मार्शाल्लाह अनाउंस करता हूँ। जैसे हमारे वो पाकिस्तान में ज़ियाउल हक ने अनाउंस किया था कि पाकिस्तान में जो है मार्शाल्लाह लग चुका है। उसी तरह क्लिप करेंगे तो वो क्लिप जो है ना वो चौंका देता है एक दूसरे में एकदम के मार्शाल्लाह लग गया। तो इसी तरह ये जो हुक होती है ये जब तक ऐड नहीं होगी, आपकी ऑडियंस आपके साथ लॉन्ग टर्म या मिसाल लंबी वीडियो देखने तक नहीं चलेगी। आपकी जो स्क्रिप्ट है उसमें ये चीज़ ज़रूरी है, आपकी स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो वीडियो को मिनिमम 50% देखें, मिनिमम, ठीक है। अगर देखेगी इसी बिना पर वीडियोस जाएगी। अगर आप नहीं करेंगे तो अगर आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो एक टाइम तक व्यूज़ अच्छे आएंगे, फिर वो व्यूज़ कम होना शुरू हो जाएंगे, फिर आप कहोगे कि यार हमारे व्यूज़ तो पहले अच्छे आ रहे थे अब व्यूज़ नहीं आ रहे। रीज़न ये है कि यूट्यूब अब इसी बिना पे चलता है, जिसकी वीडियो जो है लोग देखते हैं, ज़्यादा देखते हैं, उनकी एंगेजमेंट ज़्यादा है, उनको लोग लंबा देखते हैं, तो उसके बिना पर ही यूट्यूब जो है आपकी वीडियो लोगों तक प्रमोट करता है। एंगेजमेंट ज़्यादा है, लोगों को लाइक ज़्यादा कर रहे हैं, डिसलाइक ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, कमेंट्स ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसी बिना पर आपकी वीडियो वायरल होती है और उस पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ होती है इसमें और क्लियर स्ट्रक्चर, कि आप बताना क्या चाह रहे हैं, आप ऑडियंस को दिखाना क्या चाह रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी होती है। आप उस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, आप कहते हैं कि भाई आज हम आपको बताने वाले हैं कि भाई साउथ कोरिया में जो है वो मार्शाल्लाह अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, एक सस्पेंस पैदा करते हैं। सस्पेंस कैसे पैदा करते हैं, फिर आप कहते हैं कि आखिर वजह क्या हुई कि ये मार्शाल्लाह लगाया जा रहा था, इसके पीछे कौन कौन से मुल्क शामिल हैं, इसके पीछे किसकी साजिश है, क्या अमेरिका तो इसमें क्या नाम है इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरह की जब आप चीज़ें करेंगे तो लोगों को और सस्पेंस, वो जानना चाहेंगे। फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो दे दोगे कि अगर आप मज़ीद जानना चाहते हो इस वीडियो में, आप एंड तक बने रहो हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर आप थोड़ा सा इंट्रो देते हो कि आपको हम न्यूज़ दे रहे हैं, बहुत बड़ी न्यूज़ दे रहे हैं कि इस टाइम साउथ कोरिया में जो है वो मार्शाल्लाह लग चुका है। तो लेकिन इस मार्शाल्लाह को नाकाम बनाने में लगे हुए हैं बहुत से जो सेनेटर्स हैं या असम्बली के लोग हैं, वो रात को फौज से लड़के असम्बली पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा सस्पेंस दोबारा से इंट्रो के साथ करना है। इसी तरह आपने स्क्रिप्ट में ये जो पॉइंट्स हैं सारे, स्टोरी टेलिंग, फैक्ट्स एंड क्रेडिबिलिटी, इमोशंस, कनेक्शन, कॉल टू एक्शन, पेसिंग एंड विजुअल क्यूज, विजुअल जो है वो दिखाने हैं, रेलिवेंस टू ऑडियंस बातें करनी है। तो इस सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखते हुए एक प्रॉम्प्ट भी बनानी है। प्रॉम्प्ट का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने यहाँ पे सब बताया हुआ है कि भाई आपने स्क्रिप्ट राइटिंग में क्रिएट प्रॉम्प्ट, देखें प्रीमियम वेज टू राइट स्क्रिप्ट एंड क्रिएट प्रॉम्प्ट्स, तो ये मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी और आप ये सीख भी सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी आपको जो बता रहे थे कि आपने स्क्रिप्ट लिखनी है, वो इसी तरह आप अगर अर्जेंटली ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो आपको एज सच ज़रूरत नहीं है कि आप इतना डिटेल में जाएं। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो मैंने आपको प्रॉम्प्ट का तरीका बताया। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने जल्दी में वीडियो ही बनानी है, तो आपने यहाँ से आर्टिकल पे जाना है, उसका लिंक कॉपी करना है और यहाँ पे आकर आपने यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखना है और आर्टिकल, ये देखें यहाँ पे इसको क्लिक करना है, पेस्ट करना है, ये आपको स्क्रिप्ट दे देगा। ये जो स्क्रिप्ट आपके सामने मौजूद है। लेकिन अगर आपने चाहते हो कि आपका कोई कंपटीटर है, आपने उस जैसी स्क्रिप्ट लिखनी है, तो आपने क्या कहना है, आपने यूट्यूब पे आना है और यूट्यूब में फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ मुझे कोई टॉपिक मिल जाए। There lived a young boy named अच्छा, ये मैंने आपको एक टॉपिक ही बता दिया। ये टॉपिक बड़े मज़े का है और इस पे हमारी टीम भी काम करती रही है और इसकी वीडियो थोड़ा बनाना मुश्किल होती है, लेकिन मैं आपको ज़रा आइडिया दे रहा हूँ कि अगर इसकी स्क्रिप्ट लेनी हो आपने तो वो कैसे ले सकते हैं। वैसे ये आपको स्टोरीज़ बहुत ईजीली रेडिट से मिल जाती हैं और रेडिट से आपने कैसे डेटा फैच करना है सारा मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है। आपने कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए डेटा कहाँ से लेना है सारा मैंने आपको बताया हुआ है और डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन आपको फिर भी ये वीडियोस कैसे बनती हैं, एआई के ज़रिए कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, ये हमने सारा बताया हुआ है आपको। आपने इसकी स्क्रिप्ट लेने का तरीका कि ये भी है कि आप
इसका लिंक कॉपी करें और चैट जीपीटी को बोलें कि मुझे इसकी स्क्रिप्ट दे दें, वो दे देगा आपको। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आना है आपने, यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा है शो ट्रांसक्रिप्ट, ये आपको ट्रांसक्रिप्ट देगा। ठीक है, और आपको सेकंड्स के मुताबिक इसने ट्रांसक्रिप्ट दी है। ट्रांसक्रिप्ट इसको आपने टॉगल कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है और चैट जीपीटी को दे देना है और कहना है कि मैं आपको अपने कंपटीटर की स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, इसको एनालाइज करो, और मैंने भी सेम टॉपिक पर वीडियो बनानी है, तो इसी स्क्रिप्ट को रिफ्रेश करो और अपने तरीके से इससे ज़्यादा अच्छा बनाओ, स्क्रिप्ट को एक्सपेंड करो, स्टार्ट में हुक लगाओ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। फिर आप पर है कि आप इसके साथ कितनी लड़ाई करते हैं। मैं तो अभी आपके साथ इससे 1 घंटा लड़ाई नहीं कर सकता चैट जीपीटी के साथ कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, नहीं यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, ये आपने करना है। चैट जीपीटी समझो कि आपका नौकर है और आप इससे हर काम करवा सकते हो। नहीं यार मुझे मज़ा नहीं आया, नहीं यार इसमें ये हुक नहीं होनी चाहिए, इससे अच्छी हुक बताओ मुझे, नहीं यार ये और इंटरेस्टिंग करो इसको, यार अगर दरमियान में कोई ऐसी बात हो जाए कि आवाम ज़्यादा वो हो जाए, तो यार अगर इंट्रो 2 मिनट का हो जाए अच्छी बात है, इंट्रो 30 सेकंड का हो जाए अच्छी बात है। तो ये सारी बातें आपने इसके साथ डिस्कस करनी है, गपशप लगानी है, और अगर गपशप लगाएंगे तभी जाकर ये आपको सही रिजल्ट देगा। पहली बार में आपको चैट जीपीटी कभी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। वो जब तक आप उसको अपने साथ आदी नहीं करेंगे, उसको अपने साथ क्या नाम है मनाएंगे नहीं, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। और सॉरी मैंने उसको स्क्रिप्ट नहीं दी, मैं स्क्रिप्ट अभी देता हूँ। वो कह रहा है प्लीज़ प्रोवाइड, तो मैं ये स्क्रिप्ट दे दी है उसको मैंने। अब देखते हैं कि वो क्या करता है। अब ये उसने उससे अच्छी स्क्रिप्ट दी है और उससे अच्छा तरीके से उसको हमें हुक डाल के दिया है, हमें चीज़ें डाल के दी हैं और हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से उसने गाइड किया है, ज़्यादा अच्छे से हमें ये स्क्रिप्ट मिली है। और थोड़ी लंबी भी है, आप देख सकते हैं, वो इतनी लंबी नहीं थी, ये ज़्यादा लंबी है और ज़्यादा अच्छी भी है। तो इसकी लिमिट भी पूरी हो चुकी है। इस तरह से आप एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, इस तरह से आप लोग वो करेंगे। बाकी आपने और क्या क्या तरीके हैं स्क्रिप्ट के, वो सारे हमने बताए हैं। 6 घंटे का हमने एक लेक्चर भी रिकॉर्ड किया था, आपके साथ शेयर किया था। और आप इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जो 10 से 12 घंटे की होगी, जो पूरी एक वीडियो में पूरा हम लोग ऑटोमेशन सिखाने वाले हैं आपको डिटेल के अंदर। और हमने आपको जो सिर्फ निश चूज़ करने में हमने आपको 6 तरीके बताए हैं, और इसके अलावा हमने स्क्रिप्ट जो है वो एक 3 से 4 घंटे का सेशन रखा है। तो मैं अभी आपको 1-2 तरीके और भी बताता हूं जिससे आप निश चूज़ कर सकते हैं, या निश कह रहा हूं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं आपको स्क्रिप्ट से हमें आइडियाज़ लेने को, ये तो स्क्रिप्ट लेने का एक मैंने आपको आसान तरीका बता दिया। आप इसके ज़रिए आप आइडियाज़ भी ले सकते हैं। आइडियाज़ कैसे लेंगे कंटेंट का, वो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक चैनल खोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने चैनल खोला और आपने क्या करना है, आपने इस तरह से ये लिंक्स कॉपी करने हैं और आपने चैट जीपीटी को बोलना है मैं आपको अपने कंपटीटर के चैनल का डेटा दे रहा हूँ, इसको एनालाइज करो और डिटेल में देखो इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं और क्या डिटेल है, सब दो, ताकि मैं इससे भी अच्छा कंटेंट बना सकूं। एंड मुझे इसके और टॉप भी आप लिख दो, जितने चाहिए आपको, 50 चाहिए, 100 चाहिए, वो आपको ज़रूर देगा। मैंने ना अभी इसको वो लिंक्स नहीं दिए, ये वो डेटा है जो मैंने आपको देने का बोला है। जैसे ये मैंने कॉपी किया था, वो पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसने ना मुझे ऊपर के डेटा, या मैंने ऊपर जो इसको डेटा दिया था, स्क्रिप्ट दी थी, उसके बिना पर इसने मुझे ये की एलिमेंट्स ऑफ फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल के लिए डेटा दिया है। इसको आप ज़रूर पढ़ें। ये सारे ये जो टॉपिक बताए हैं ये रियल है, ये चीज़ें बताई हैं, इसी के बिना पर ही आपका चैनल जो है वो वायरल हो सकता है, इसी के बिना पर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी हो सकती है। बाकी मैंने इसको ये भी डेटा दे दी है। अब मुझे क्या ये आंसर करता है, सब बता रहा है कि ये फोकस किस पे कर रहा है, किस इसकी लेंथ कितनी है, सब कुछ इसने आपको डिटेल दे दी। अभी अगर आपने अच्छा चैनल बनाना है तो ये चीज़ें आपकी ज़्यादा अच्छी होंगी, तभी आपका चैनल इससे अच्छा होगा। अभी जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है इससे हम वॉइस ओवर करेंगे। वॉइस ओवर के लिए क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं वो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा आपको। हमने जब स्क्रिप्ट निकाली तो इसको वॉइस ओवर कैसे देंगे। वॉइस ओवर के लिए हमारे पास 2 से 3 टूल्स होते हैं जो हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं। एक मर्फ AI है और
एक वेलसेड लैब है, 11 लैब है, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी या दुनिया के लोग, दुनिया कह सकता हूँ मोस्टली, वो 11 लैब यूज़ करती है। अब 11 लैब क्यों यूज़ करती है? 11 लैब जो है वो अच्छा है, इसकी वॉइसेस अच्छी हैं, प्रोफेशनल हैं, इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी वॉइस ज़्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन मैं सब पे रिकमेंड करता हूँ कि आप सारे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होती। ये मैटर करता है कि कौन सी आवाज़ आपके चैनल के साथ और आपकी स्क्रिप्ट के साथ या आपके दिल के साथ अच्छी लग जाती है। जोन सी वॉइस अच्छी लग जाती है वो आपकी परमानेंट वॉइस हो जाती है। वॉइसेस चेंज मत किया करें कि आज एक वॉइस लगाई, कल दूसरी वॉइस लगाई, परसों तीसरी वॉइस लगाई, तो ये काम ना किया करें। तो हमने कल एक स्क्रिप्ट लिखवाई थी, उसको आज वॉइस ओवर देंगे। वॉइस ओवर करने के लिए कुछ बातें याद रखें। जैसा इंसान बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, एक ही फ्लो में ज़्यादा नहीं बोल सकता, लंबा नहीं बोल सकता, इसी तरह आप समझें कि जो चैट जीपीटी है या वेलसेड लैब है और चैट जीपीटी दोनों ये उतना ज़्यादा जनरेट भी नहीं कर सकते एक साथ और उतना ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। अगर आप बुलवाएंगे तो थक जाएंगे, अच्छे से प्ले नहीं करेंगे, अच्छे से बोलेंगे नहीं। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने अपनी आवाज़ को चंक्स में जनरेट करना है। 2,000 कैरेक्टर, 3,000 कैरेक्टर, मतलब कोशिश करेंगे 2,000 कैरेक्टर से ऊपर ना जाए। 2,000 कैरेक्टर से ऊपर आपकी वॉइस नहीं होनी चाहिए, तो उसको चंक्स में करें। अब फॉर एग्जांपल हमने स्क्रिप्ट ली थी, ठीक है, देखते हैं हमने कोई स्क्रिप्ट की थी, तो वो एक स्क्रिप्ट ले लेते हैं और उसको जनरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कौन सी, ये एक स्क्रिप्ट थी, हम इसे कहते हैं कि इसको मुझे लंबा कर दो इस स्क्रिप्ट को, तो फिर जब वॉइस लंबी होगी तो आपको समझाने में आसानी होगी कि भाई कंट्रोल सी, इसको एक्सपेंड कर दो। और सॉरी, मैंने उसको स्क्रिप्ट तो दी नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। इसको एक्सपेंड कर दो और आगे मैं स्क्रिप्ट जो मैंने कॉपी की है वो पेस्ट करके इसको जनरेट करवा लेता हूँ। देखें अब ये जनरेट कर रहे हैं, तो हमारे पास इसके अलावा 11 लैब है, इसमें हम लोग वॉइस जनरेट करेंगे, ठीक है। ये मैंने अभी लोगो से मंगवाए हैं, सॉरी, मैं जहाँ से टूल्स खरीदता हूँ मैं उसका नाम बता देता हूँ, वो है toolify360.com। यहाँ से आपको हर किस्म का टूल मिल जाएगा और सस्ता मिल जाएगा। अगर मार्केट में आप वेलसेड लैब की प्राइसेस चेक करें तो $100 का है, और यहाँ पे आपको जो वेलसेड लैब है ये उसका लोगो लगा हुआ है। और इसके अलावा 11 लैब ये सामने पड़ा है। मोस्ट सेलिंग टूल जो है इनके देखें सारे वही हैं जो हमारे पास। ये वेलसेड लैब है, सॉरी, चैट जीपीटी है वेलसेड लैब का ये। तो 8K+ सर्टिफाइड क्लाइंट है इनके पास। वेलसेड लैब की इधर प्राइस है 4500 से 5500 जो और स्टॉक मौजूद है इनके साथ ना, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आप वैसे जाएँ तो $100 इसकी प्राइस है। इसके अलावा 11 लैब इनके पास 950 रुपये से 25,000 रुपये तक इनके पास वेलसेड लैब मौजूद है जो हमारी ज़रूरत है। अच्छा, हमारे कौन कौन से टूल ज़रूरत पड़ेंगे वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जिसमें कैनवा अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फ्री वाले से काम चला सकते हैं। फ्री पिक अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। चैट जीपीटी की में ज़रूरत पड़ सकती है और ज़रूरत पड़ेगी भी। 11 लैब बहुत ज़रूरी है या वेलसेड लैब बहुत ज़रूरी है। स्टोरी ब्लॉक ना भी हो तो चलेगा, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लेवल और 1 of 10 अगर आपके पास स्टार्ट में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर भी हम गुजारा चला लें। लेकिन मैं आपको 1 of 10 आज ज़रूर बताऊंगा, सिखाऊंगा भी कैसे 1 of 10 को आपने यूज़ करना है। इसके ज़रिए निशिस्ट चूज़ करनी है, इसके ज़रिए आपने काम करना है। क्विलबोर्ड अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कौन सा टूल होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, मैं देख लेते हैं। मर्फ जो है ये भी वॉइस के लिए ही यूज़ होता है, जो 700 से लेकर 2500 के दरमियान इसका रेट है, जो बहुत सस्ता है एज़ कम्पेयर टू मार्केट में जो है। वैसे मर्फ जो है अगर हम बात करें तो स्टार्ट में बहुत इसका नाम था, लेकिन आजकल उसका एज सच उस तरह नाम नहीं है, क्योंकि सारी मार्केट जो है वो ले ली है 11 लैब और वेलसेड लैब ने। तो मैं वॉइस की जानेब आता हूँ और हमारी स्क्रिप्ट जो है वो क्या नाम है बन चुकी होगी। ये लें जी, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इसको इधर पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C कर लेते हैं और ऑनलाइन नोट पैड कर लेते हैं। नोट पैड में चले जाते हैं। चले, मैंने कुछ ये चीज़ें नोट की थी। ये 4000 समथिंग कैरेक्टर्स की स्क्रिप्ट है और यहाँ से हम लोग ऐसे करते हैं कि 2000 कैरेक्टर्स लेंगे और उसकी वॉइस बनाएंगे। आप इकट्ठी भी बना सकते हैं। चलो मैं इकट्ठी दिखा देता हूँ, आपने फिर 2000 कैरेक्टर्स की बनानी है। Ctrl+C कर लेते हैं। हम लोग पहले वेलसेड लैब से वॉइस बनाएंगे। नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, इसमें न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं सैफ ऑटोमेशन बाय सैफ ऑटोमेशन फॉर ब्लॉगर, फॉर इस्माइल ब्लॉगर, या भी लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये लिख देते हैं और बीटा कर लेते हैं और क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेते हैं।
अब हमारे पास बहुत सारी वॉइसेस हैं यहाँ पे, ये आपने डिपेंड करना है कि आपको किस तरह की वॉइस चाहिए। ये टाइमली आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि हमें इस तरह की वॉइस चाहिए, हमें इस तरह की वॉइस चाहिए, लेकिन स्टार्ट में ज़रा सा परखना बड़ा मुश्किल होता है। आपको हर आवाज़ अच्छी लगेगी, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इस तरह चेक नहीं करना। लोग यहाँ आते हैं और इसको यूँ क्लिक करते हैं, ये मैं दिखाता हूँ आपको, सियाल अवतार। लोग यहाँ आते हैं, इस पे अच्छा इसको हल्का सुन लेते हैं और कहते हैं कि हमारी आवाज़ अच्छी है। आपने ना मैनुअली एक एक वॉइस को चेक करना है और उसको जाके चेक करना है। मैं फॉर एग्जांपल ईसा बे को, ये बड़ी अच्छी है। अगर आपने लॉन्ग स्टोरीज पे काम करना है तो उसकी ये वॉइस काफ़ी अच्छी है और ये नरेशन में है। आप इसके वो मोड्स चेंज कर सकते हैं, नरेशन कर सकते हैं, कन्वर्सेशनल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोमो होता है। अब हम इस आवाज़ को जनरेट करते हैं। इसके अलावा हम लोग ये जो की आवाज़ ले लेते हैं, चेक करते हैं कैसी है, और इसमें फिर नरेशन हैं, प्रोमो में चेक कर लेते हैं कि कैसी आवाज़ ज़रा जनरेट हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट आवाज़ का ऑप्शन आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये लियम की आवाज़ भी कुछ गुजारा करती है, ये भी चेक कर लेते हैं। अभी 3 आवाज़ हमने जनरेट कर ली हैं और देखते हैं कि जनरेट होती हैं तो कैसी रहती हैं। इसके अलावा हम वेल सेड लैब पे जाते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच है और यहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट डालें और उसको जनरेट स्पीच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपने वॉइस चूज़ कर सकते हैं कि आपकी कौन सी वॉइस। अब मैंने ये अच्छा, ये अभी ना यहाँ से आपने डिफरेंट कर सकते हैं, अमेरिकन कर सकते हैं, ठीक है, ये मोड्स चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे वॉइसेस चेक कर लेते हैं, आपको जो सी पसंद है यहाँ से आप देख सकते हैं। पर्सनल के लिए ये चीज़ें सिलेक्ट की गई हैं, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी आप नई आवाज़ भी कर सकते हैं इसमें ऐड, ठीक है, साउंड इफेक्ट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें इसमें मौजूद हैं जो आप कर सकते हैं। इसमें हम क्लोनिंग तक कर सकते हैं, जो हम अपने कोर्स में भी बताया हुआ है। और क्लोनिंग एज सच ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि आपकी आवाज़ बड़ी पुरकशिश है, अच्छी है, और आप चाहते हैं कि इसको मैं क्लोन कर लूँ, तो आपकी जो भी ऑडियो जनरेट होगी वो आपकी ही आवाज़ में होगी। इसी तरह उसको आप बेच भी सकते हैं और आप इसको यहाँ पे अगर लगा लेते हैं 11 लैब में, तो लोग जितना उसको यूज़ करेंगे उतने आपको पैसे मिलेंगे। आपकी आवाज़ अगर अच्छी लगती है कि आप कहते हैं कि भाई वो आवाज़ अच्छी है, तो आप कर सकते हैं ऐसा। तो मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट टू स्पीच में जाना है आपने, और इसमें कुछ ये मोड, जब ये जो ऑटो मोड होते हैं ये मोस्टली अच्छे होते हैं, इसमें आपको चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप काफ़ी अच्छे हैं वॉइसेस की एडिटिंग करने में और वॉइसेस को परखने में अगर अच्छे हैं, आपने ऑडेसिटी यूज़ किया है एक टाइम में, तो आप इसमें छेड़छाड़ करके आप अच्छी आवाज़ जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही मशवरा देता हूँ, जितना ऑटो तरीके से क्या नाम है जो सेटिंग हुई होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसमें तो आप इस तरह से जनरेट स्पीच कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई वॉइस सिलेक्ट कर लें, डिफरेंट वॉइसेस आपके पास मौजूद हैं, और यहाँ से आप इसमें सिर्फ स्क्रिप्ट डालेंगे और आप कोशिश करें, मैंने आपको बताया 2,000 कैरेक्टर्स डाल के उसको जनरेट करें, फिर सबको इकट्ठा करें और यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छी होगी। उसमें पॉजेस अच्छे होंगे, उसमें चीज़ें। अब आप इसमें पॉजेस कैसे ऐड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर ऐड हुआ, हैव यू एवर फेल्ट दैट, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपने क्या करना है, ये ऐड कर लें। अब इसमें थोड़ा सा जो है आपको नज़र आएगा कि ये थोड़ा सा गैप ले लेता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आप गोल के बाद एक कामा है, आप 2-3 कामे ऐसा 4 लगा दे तो ये ज़्यादा ले लेगा। इसी तरह आपने क्या करना है कि इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल यह कॉपी ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर। आपने क्या करना है कि ऐड ऑल ग्रामेटिकल थिंग्स लाइक कॉमा, फुल स्टॉप इन स्क्रिप्ट। तो जितना ग्रामेटिकली आपके स्क्रिप्ट अच्छी होगी, जितने ग्रामेटिकल चीज़ें ज़्यादा ऐड होंगी। देखिए ये एआई सिस्टम है, ये कैसे पहचानता है कि यहाँ पे आपने गैप लेना है, यहाँ पे स्टॉप लेना है, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे नहीं रुकना। वो इस बेस पे करता है कि वो उसकी ग्रामेटिकली वो किस तरह से यूज़ हुआ है। अगर उसमें कॉमा है तो कॉमे के लिहाज से वो रुक जाएगा, अगर उसमें सेमी कॉलन है तो उस लिहाज से वो गैप लेगा। तो हर चीज़ का अपना वो होता है। तो जितने ज़्यादा इसमें कॉमा चीज़ें ऐड होंगी तो उतनी ही ज़्यादा स्क्रिप्ट आपकी अच्छी बनेगी। अगर आप नोट करें तो इस स्क्रिप्ट में ज़्यादा कॉमास हैं, ज़्यादा फुल स्टॉप हैं, और ये ज़्यादा बड़ी ही एहतियात से बनी गई है। तो इस पे अगर आप वॉइस जनरेट करेंगे तो एज सच ज़्यादा अच्छी आएगी एज़ कम्पेयर टू वो जिसमें क्या नाम है ग्रामेटिकल चीज़ें यूज़ नहीं हुई। तो अभी मैंने आपको बड़ा ही सिंपल तरीके से बताया। इसमें ज़्यादा अगर आप ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप YouTube पे जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी हमने कोर्स में भी बताया हुआ है। और मैं इसको भी जाता हूँ वेल सेड लैब पे। हम वेल सेड लैब पे जाते हैं, मैंने आपको हल्का सा सिखाया, ये ऐड किया है। अब हम सुनते हैं कुछ वॉइसेस को। ईसा बे की वॉइस सुनते हैं पहले।
frustrating, isn't it? But what is the key to achieving it? कितनी कमाल तरीके से बोल रही है। अच्छा, एसब की जो वॉइस है ये मोस्टली यूज़ होती है लंबी स्टोरीज़ के लिए। अगर आपने कोई लंबी स्टोरी सुनानी है, जैसे वो नाइट वाली स्टोरीज़ होती हैं जो रात को लोग लगाकर सो जाते हैं, तो ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जो घंटा घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटे की स्टोरीज़ होती हैं, उसमें लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये वाली आवाज़ है। ये आवाज़ मोस्टली जो है अगर आपने कोई शॉकिंग न्यूज़ सुनानी होती है या ट्रेंडिंग न्यूज़ सुनानी होती है, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं चेक करता हूँ कैसी आवाज़ आई है। Have you ever felt that the harder you strive toward a goal, the further it seems to slip away? Have you ever felt that the harder you strive toward a goal, अच्छा, तो अभी हमने देखा डिफरेंट वॉइसेस इस तरह से जनरेट होती हैं और इस तरह से। अब इसमें आप बहुत ही चेंजिंग कर सकते हैं, बहुत से इसमें सिस्टम हैं, बहुत सी सेटिंग्स हैं, वो आप फिर टाइमली खुद इसको एक्सप्लोर करेंगे। हम इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपके साथ। अगर आपको लगे कि अभी मैं आपको एक चीज़ बताना शुरू करूँ, घंटे गुजारूँ, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं डिफरेंट टूल्स से मैंने कहा कि मैं आपको निश सिलेक्शन बताऊँगा, लेकिन मैं आपको एक टूल जो 1 of 10 है उसके बारे में हल्का फुल्का बता ही देता हूँ। बाकी चीज़ें हमने उसमें बताई हुई हैं, कोर्स में बताई हुई हैं कि 1 of 10 से आपने कैसे यूज़ करना है, जिसमें हज़ारों चीज़ें करने को हैं, लेकिन मैं आपको ये 3-4 बता दूंगा, बाकी आप इजीली कर सकते हैं। तीन बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैं ये आपको 3 बता देता हूँ। तो आपने 1 of 10 पे आ जाना है। 1 of 10 टूल हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास 1 of 10 टूल है और ये आप toolify360.com से जाके बाय कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या करना है, अभी ज़रा सा इस पे आए और आपको जो है हमारा पहला टॉपिक पहले देख लें। टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है निश एक्सप्लोरर प्लस सिमिलर चैनल। निश एक्सप्लोर करनी है फॉर एग्जांपल, तो आपने निश कैसे एक्सप्लोर करनी है, ज़रा सा हम इस चीज़ पे चले जाते हैं। तो अब निश एक्सप्लोर करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे आना है और यहाँ पर आपको ऑलरेडी कुछ निशेस दी गई हैं, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि पसंद कर सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं नहीं, मैंने एक दोस्त के पास एक निश देखी थी, या आप लोग कहते हैं कि मैं हिस्ट्री पे एक निश देखना चाहता हूँ, हिस्ट्री पे एक निश चूज़ करना चाहता हूँ, इस पर रिसर्च करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे? आपने हिस्ट्री सिलेक्ट कर देना है और निश एक्सप्लोरर पे आ जाना है। अब ये हिस्ट्री के रिलेटेड सारे चैनल हिस्ट्री के रिलेटेड हैं, ये सारे हिस्ट्री के रिलेटेड हैं, सारे जितने आपको हिस्ट्री हैं वो सारे ये मिल गए हैं, आपको सारी लिस्ट मिल गई है। यहाँ से आप एक एक को सिलेक्ट करें, देखें कि स्ट्रेटजी चेक करें, डेली अपलोड करते हैं, कितने टाइम की है, कितने मिनट की है, सारी डिटेल में आप जा सकते हैं और इसको इजीली आप कह सकते हैं कि वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और ये 1K सब्सक्राइबर का विलियम पोलगारी का एक चैनल है जिस पे कोई वीडियो नहीं है। मैं रिमूव फिल्टर पहले कर लेता हूँ। तो इसमें क्या है, इसने वीडियोस डाली हैं लेकिन 10 साल पहले। तो हमें ऐसा चैनल चाहिए जिसने रिसेंटली कोई वीडियो डाली हो, जिस तरह भी 361 के सब्सक्राइबर हैं फिल के, और इसने 1 मंथ पहले वीडियो डाली है। वीडियो की लेंथ 16 मिनट है, व्यूज़ कितने हैं? 2,62,000 हैं। 2 मंथ एगो वीडियो डाली है जिसके 2,81,000 व्यूज़ हैं, और जो 2 मंथ पहले एक वीडियो डाली इसमें 1 मिलियन व्यूज़ भी हैं। तो मंथली इसकी अर्निंग कम अज़ कम अगर ना हो ये 20 से 25,000 आराम से कमा रहा होगा, और कोई शक के अलावा अभी हमें चाहिए कि अगर हमें फॉर एग्जांपल एक चैनल का पता है और हम चाहते हैं ऐसे मुझे सब चैनल की लिस्ट मिल जाए जो इसी तरह का टॉपिक बनाते हैं, इसी तरह के सिमिलर चैनल्स हैं, मुझे उसका डेटा मिल जाए, तो आपने क्या करना है, ये ऊपर सारे सिमिलर चैनल्स मौजूद हैं आपके पास और यहां से आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चैनल खोल लेता हूं, द हिस्ट्री स्क्वाड। 1 मंथ पहले इसमें 12 दिन पहले वीडियो डाली है, 92,000 व्यूज़ हैं। 1 मंथ पहले वीडियो डाली है, 46,000 व्यूज़ हैं। इस तरह आपको बहुत सारे सिमिलर चैनल्स और भी मिल जाएंगे। अभी हमारे पास ये हमारा एक तरीका था जिसके ज़रिए हम लोग निश जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके सिमिलर चैनल देख सकते हैं। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। दूसरी चीज़ जो है इसमें होम पेज आउटलायर और रैंडम बटन। इसमें हमारे पास एक और तरीका है जो मैं सब इसके पीछे भागते हैं और आपके लिए बड़ा ही आसान करने वाला हूँ। मैं रिसर्च को बड़ा ही आसान करने वाला हूँ, निश सिलेक्शन को। ये ऐसे मुझे वैसे पहले बतानी चाहिए थी लेकिन मैं बाद में बता रहा हूँ, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा माजरत करूँगा आपके साथ, ठीक है। मैं आता हूँ 1 of 10 में। तो इसमें एक बटन है रैंडम, आप इस पे क्लिक कर लें, इसको हटा दें और इस रैंडम पे क्लिक कर लें, तो आपको रैंडमली ये निशेस बता देगा जो इस टाइम मार्केट में चल रही हैं। रैंडमली ये आपको कुछ निशेस दे देगा, फिर इससे आप आइडिया लेके सिमिलर चैनल्स भी निकाल सकते हैं। इससे आइडिया लेकर आप और चैनल्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जैसे 2 मंथ पहले इस चैनल
ने वीडियो डाली है, 13,000 व्यूज़ हैं, 5K एवरेज आते हैं, 3 मिलियन सब्सक्राइबर, ये आइडिया है। इसी तरह इसने बहुत से आपको टॉपिक दिए गए हैं जो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ है जो बड़ी ही ज़रूरी है और इसके ज़रिए आप मल्टीपल निशेज़ इस्तेमाल ढूंढ सकते हैं और आप ये लगा सकते हैं कि पिछले 1 महीने में कौन कौन से चैनल बने हैं, पिछले 1 महीने में किन चैनल ने ज़्यादा व्यूज़ लिए हैं, वो आप पता कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको ज़रा सा आइडिया देने वाला हूँ। फिल्टर पे आ जाएं और यहाँ पे लिखें कि मैं लास्ट मंथ में एक चैनल जिसके कितने व्यूज़ हों, मैं कहता हूँ 4,000 से लेकर जिसने कम से कम कितने व्यूज़ लिए हों, 3,30,000 तक व्यूज़ लिए हों और उसका मल्टीप्लायर कम से कम हो उसका, ठीक है। ड्यूरेशन वीडियो की जो है मैं कहता हूँ 4 मिनट प्लस हो और कितने मिनट की वीडियो हो, कम से कम यार 4 मिनट से 20 मिनट के दरमियान। आजकल ये वीडियोस चल रही है, अच्छी हैं। सब्सक्राइबर उसके मैं कहता हूँ 900 से लेकर कितने होने चाहिए, 8,000 के दरमियान होने चाहिए। अब ऐसे वो कौन से चैनल हैं लास्ट मंथ में, ठीक है, कि जिनके सब्सक्राइबर 900 से 8,000 हैं, वीडियो ड्यूरेशन उनकी 5 मिनट से 20 मिनट है और व्यूज़ उनके 4,000 से 3 लाख तक आते हैं, वो मुझे उनकी लिस्ट निकाल दो। तो यहाँ से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं और उन चैनल को हम लोग ढूंढ सकते हैं। अब अप्लाई चेंजेस करता हूं मैं। ये एक चैनल है जिसके 4,000 सब्सक्राइबर हैं और इसके 52,000 एवरेज व्यूज़ आते हैं। माई स्टैंडिंग चैनल का नाम है और 3 लाख। ये टॉपिक को नोट कर लो, इस पे व्यूज़ ही व्यूज़ हैं। जिसके एवरेज व्यूज़ 52,000 आ रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस निश में कोई ना कोई बात ज़रूर है जो इसके इतने व्यूज़ एवरेज आ रहे हैं। अब ये एक चैनल है जिसके 7,000 सब्सक्राइबर हैं, 32,000 व्यूज़ इसने वीडियो पे लिए हैं और 3,000 एवरेज व्यूज़ हैं। इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे बहुत से चैनल और भी देख सकते हैं, जैसे ये चैनल जिसके 8,000 सब्सक्राइबर हैं, 11,000 एवरेज व्यूज़ है, 19 दिन पहले वीडियो डाली और 2,62,000 इसके व्यूज़ आए हैं। तो अंदाज़ा लगा लें कि भाई दम तो है इस चीज़ में, ठीक है। तो ये आप इस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको आप, मैं कहता हूँ कि इस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको कोई ना कोई अच्छी वीडियो ज़रूर, कोई ना कोई अच्छी निश ज़रूर मिल जाएगी जिससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह के हमारे पास नेक्स्ट लव है, हमारे पास एक और टूल, इस तरह के हमारे पास 4-5 टूल और भी हैं और हमने ये चीज़ें बताई हुई हैं आपको ऑलरेडी सेफ ऑटोमेशन पे। अच्छा, आप यहाँ से शॉर्ट्स को भी देख सकते हैं, आप शॉर्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं रिमूव फिल्टर कर देता हूँ। आप शॉर्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसके अलावा आप इन सिमिलर टॉपिक्स भी सर्च कर सकते हैं, सिमिलर थंबनेल्स भी सर्च कर सकते हैं। तो बहुत से इसमें सिस्टम्स हैं, बहुत से बुकमार्क, ट्रैक चैनल, बहुत चीज़ें हैं। आप क्या नाम है यहाँ पे और मतलब निशेस ऐड कर सकते हैं। तो करने को बहुत चीज़ें हैं, सिर्फ आप करने वाले बने, आप थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करें चीज़ों को लेके, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा हम आगे जाते हैं और हमने अभी वॉइस जनरेट कर ली, तो अभी नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारा वीडियो क्रिएट करने का है। वैसे तो वीडियो क्रिएट करना मैं नहीं सिखाता क्योंकि मेरी टीम है, मेरे लिए एडिट टीम करती है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक तरीके से वीडियो एडिट करना सिखा दूंगा कि अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम कर रहे हैं तो आपने जल्दी में वीडियो कैसे बनानी है और आपने जल्दी में उसका थंबनेल कैसे बनाना है, ये मैं ज़रा सा आपको एक बेसिक किस्म का सिखा दूंगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि आपको डिटेल में आए तो YouTube पे जाके सीख सकते हैं। इसके अलावा सेफ ऑटोमेशन पे हमने डिटेल लेक्चर जो है अपने एडिटर से रिकॉर्ड करवा के, थंबनेल का रिकॉर्ड करवा के आपको सच किया हुआ है और आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। एक चीज़ जो हमने दरमियान में स्किप की और मेरे अभी दिमाग में आया है, हमने चैनल बनाया था और उस चैनल के लिए हम लोगों ने उसको ओपन नहीं किया था, उसकी सेटिंग नहीं की थी, तो वो करते हैं अभी और जाते हैं अपने चैनल की जानिब। उसके बाद हम वीडियो क्रिएट करेंगे। ओके, YouTube में जाते हैं और YouTube में जाने के बाद हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम लोग स्विच अकाउंट करते हैं। हमने कल कौन सा चैनल ईमेल क्रिएट की थी, और शायद यही की थी, सेफ ऑटोमेशन 2 वाली ईमेल हमने शायद कल क्रिएट की थी। और यहाँ पे जाकर अभी हम YouTube स्टूडियो में जाते हैं। जी, कल तो हमने एक ईमेल क्रिएट की थी safautomation9@gmail.com, वो आज हमें नहीं मिल रही थी, तो हमने उसके बारे में दोबारा रिसर्च करने की कोशिश की क्योंकि हम लोगों से भूल गया था चैनल क्रिएट करना। अब हम चैनल क्रिएट करेंगे, उसके लिए अब जाते हैं, अब ऐड अकाउंट करते हैं और सेफ ऑटोमेशन 9 और पासवर्ड क्या था, मैंने आप लोगों का था, आप लोग याद रखो। आप लोगों ने याद रखा है या नहीं रखा, मुझे बताएं ना यार, क्या पासवर्ड मैंने रखा था, कोई किसी को याद है? चलो, आप लोगों को याद नहीं है, मुझे याद था। ओह शिट, अब ये मसले आ गए हैं, रिकवरी डालना, इसे मैं कैंसिल करता हूँ, नॉट नाउ। और ये मेरी मेल लॉगिन हो चुकी है और मैं दोबारा से YouTube पे जाता हूँ और YouTube पे जाने के बाद ये देखें जी, ये हो गई है
और अब मैं YouTube स्टूडियो में जाता हूँ। देखें ये चैनल है और सैफ ऑटोमेशन 9 यहाँ पे अभी इस पर क्रिएट क्लिक करेंगे तो आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको क्रिएट नहीं करूँगा, रीज़न ये है कि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ और मैं आपको ज़रा सा वहाँ ले जाता हूँ। रीज़न ये है कि मैंने अभी दोबारा से लेक्चर रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए दोबारा से मुझे मेल बनानी पड़ेगी जो मैं नहीं बना सकता। अब मैं यहाँ पे खोलता हूँ, ये चैनल ऑलरेडी बना हुआ है, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई, हो गया है। ये चैनल बन चुका है और इसमें ये मैंने पेड कोर्स में जो वीडियो कराई थी तो उसकी वो है। तो ये डैशबोर्ड है और ये चैनल यूँ दिखता है। इसका लोगो हमने ऐड किया था, ऐड नहीं हुआ था। और उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन होता है, व्यूअर चैनल पे जाएं तो यहाँ से आप एक और चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग में जाएं और आप यहाँ पे ऐड मोर चैनल पे कर सकते हैं, क्रिएट करके एक और चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं। चैनल के अंदर हमारे पास भाई चैनल की लोगो होता है, इसके अलावा उसकी कवर फ़ोटो होती है, ये होती है। और ये दोनों चीज़ें आप कैनवास से इजीली बना सकते हैं। आपको एज सच अगर प्रोफेशनल बना लेते हैं बहुत अच्छी बात है। अब ये एक मिसाल बिगिनर लेवल टाइप का है। अब एक अगर आप प्रोफेशनल कॉर्नर बनाते हैं और आप ऐसा लोगो लगाते हैं तो पता चलेगा कि भाई ये इसने कोई कैनवास से ही बनाया तो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो आप प्रोफेशनल ही बनाए तो अच्छी बात है। उसके अलावा चैनल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर हम वीडियो की जानिब जाते हैं। ये आसान चीज़ें थी जो बिगिनर लोगों के लिए हैं। इसमें फिर आप चैनल में आते हैं तो ये कंट्री आप यूनाइटेड स्टेट कर लें तो अच्छी बात है वैसे। और यहाँ पे ना आपका जो कंटेंट है, निश है, उसके रिलेटेड चैट जीपीटी को बोलें कि मुझे इसके रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स दे दो जो मैं चैनल में ऐड कर लूँ। वो कीवर्ड्स देगा, वो यहाँ ऐड कर लेने। एडवांस सेटिंग में आ जाएंगे और आप यहाँ पे आप करेंगे नो दिस चैनल इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। अगर आप ये रखेंगे, यस रखेंगे, तो आपकी जो वीडियो है वो किड्स में जाएगी या यूट्यूब किड्स में जाएगी, जिससे आपको अर्निंग नहीं होगी अच्छी। और या अगर आप कहेंगे आई वांट टू रिव्यू दिस, तो हर बार आपको सेटिंग में हर बार आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो अच्छा नहीं होता। और फीचर एलिजिबिलिटी में जाकर यहाँ पर बहुत से जो ऑप्शन हैं वो आपको ऐड करने पड़ेंगे। जैसे वेरीफाई करना पड़ेगा फ़ोन नंबर। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप 15 मिनट से बड़ी वीडियो नहीं डाल पाएंगे, कस्टम थंबनेल नहीं डाल पाएंगे और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एडवांस फीचर्स, वीडियो वेरिफिकेशन, वैलिड आईडी, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो आपने चैनल को ज़रूर वेरीफाई करना है। और किस तरह वेरीफाई करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई फ़ोन नंबर कर लेंगे और आपका चैनल वेरीफाई हो जाएगा। अभी हम जाते हैं वीडियो की तरफ। हमने अब आप जो मैं सिखाने लगा हूँ आपको, मैं आपको बेसिक सिखाने वाला हूँ किस तरह आपने एक ट्रेंडिंग वीडियो बनानी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ट्रेंड आ जाता है, जैसे हम अभी चेक करते हैं कि गूगल ट्रेंड्स में क्या चल रहा है। ये कल वाला ही करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कल हमारा पास क्या था कि साउथ कोरिया था। साउथ कोरिया के जो वज़ीर आज़म था उसने मार्शल लॉ लगा दिया था, तो उस पर हमने एक वीडियो बनानी थी। तो हम ऐसे करते हैं कि दोबारा से स्क्रिप्ट भी जनरेट करके जल्दी में फॉर एग्जांपल एक वीडियो बना रहे हैं तो उसको वीडियो बनाते हैं। ये अलजीज़रा कई कर लेते हैं, ये करते हैं, इसका लिंक कॉपी करते हैं, चैट जीपीटी के पास जाते हैं। चैट जीपीटी किधर चला गया? चैट जीपीटी के पास जाने के बाद ये ऑन करते हैं, ये इसको एंटर करते हैं, आर्टिकल टू यूट्यूब स्क्रिप्ट क्लिक करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और ये यहाँ से हमारी जो स्क्रिप्ट है वो होपफुली अभी जनरेट हो जाएगी। कह रहा है कि नहीं कर सकता तो दोबारा से इसको बोलें यूट्यूब आर्टिकल, ये लें जी, अभी होपफुली ये कर लेगा। ये देखें, ये इसने कर ली है। अब इसके हम वॉइस जनरेट करेंगे। वॉइस जनरेट करने के बाद हम इस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। उसके अलावा हम लोग पहले से पे डेटा डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे साउथ कोरिया के इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, मैं बहुत छोटी शायद 1 सेकंड की ही वीडियो आपको बना के दिखाऊं। 1 सेकंड कह रहा हूँ, 1 मिनट की ही कुछ इस तरह बना के दिखाऊंगा। सेव इमेज कर लेते हैं। ठीक है, ये हम इमेजेस सेव कर लेते हैं। इसको एक काम करते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। इधर मैं सेव इमेज करके ऐसा करता हूँ, यहाँ पे MGZS, ठीक है, ये ऐड करता हूँ। यहाँ से कुछ पिक्चर्स साउथ कोरिया की डाउनलोड कर लेता हूँ। मुल्क तो ये हैं, हम बस तबाह बर्बाद हो गए, अल्लाह माफ़ी दे। सेव इमेज। आप हमें ना फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं टिकटॉक पे बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट आजकल बना रहा हूँ, तो मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे मैं अनाउंसमेंट्स करता रहता हूँ, फ्री कोर्सेज़ की, फ्री सेशंस की, फ्री जॉब्स की। ठीक है, जॉब्स मैं अनाउंस करता रहता हूँ। अभी हमने रिसेंटली बंदे हायर किए हैं, तो और फ्री इंटर्नशिप भी मैं देता रहता हूँ। तो आप लोगों को बड़ा वो होगा, मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं। कोशिश कीजिएगा कि इस फॉर्मेट में कीजिएगा और HD कीजिएगा। और ये इनका जो वज़ीर आज़म है, मोमेंट्स व्हेन इमरजेंसी अनाउंस्ड। ठीक है, तो अब इसकी हम एक वीडियो भी ले लेंगे। वीडियो आप स्टार्ट में डालेंगे।
ठीक है, जो इसने जिस वीडियो में, ये मेरे ख्याल से वीडियो थी, 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 चुम्बुक चुम्बुक, और उसके बाद ये चुम्बुक हो चुका है और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बहुत से तरीके हैं, इस एसएस से कर सकते हैं, ये एक तरीका है इसको डाउनलोड करने का, लेकिन कोशिश करें कि आपको इस तरह हॉरिजेंटली वीडियो मिल जाए, अच्छी बात है। रीलली ना मिले तो अच्छी बात है, होपफुली डाउनलोड हो जाएगी। नहीं हुई, ये आजकल बड़ा मसला कर रहा है, देखते हैं अगर हो जाती है अच्छी बात है, इन प्रोग्रेस है। तो इसके अलावा हम लोग और भी वीडियोस डाउनलोड कर लेंगे। आप लोग यहाँ से डाटा ले सकते हैं, पिक्साबे से, पिक्सल से ले सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। फ्री स्टॉक फुटेजेस आप लिख दें यहाँ पे, फ्री स्टॉक वीडियोस यहाँ लिख दें, आपको ये सारे टूल्स से फ्री स्टॉक वीडियोस मिल जाएंगी। आप यूट्यूब पे चले जाएँ, आप लोग यहाँ पे आपको जिस चीज़ की स्टॉक फुटेज चाहिए लिखे रेन स्टॉक फुटेज, तो आपको मिल जाएगी। आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको डेटा की कमी नहीं होने वाली। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि यार हमें कंपाइलेशन के लिए वीडियोस कहाँ से मिलती हैं, नई वीडियोस कहाँ से मिलती हैं, या ऐसी वीडियो जो किसी को नहीं मिलती वहाँ कहाँ से मिलेंगी, वो आपको रेडिट से मिल जाएंगी। लेकिन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी बातें जो है हमने कोर्स में बताई हुई हैं, आप वहाँ से ही देख सकते हैं। तो हम आते हैं वापस अपनी वीडियोस बनाने की जानिब। तो मैं ना ये डाउनलोड अभी देखते हैं, अगर शायद हो जाए, अगर हो गई तो अच्छी बात है, अदरवाइज हो गई ये वीडियो। अभी हम जाते हैं अपनी स्क्रिप्ट की जानिब। स्क्रिप्ट हमारी कहाँ चली गई है, इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी हम थोड़ा सा ही करेंगे ताकि हमारी आवाज़ जनरेट हो जाए, इतनी कि हम लोग थोड़ी बहुत वीडियो बना लें। तो ये यहाँ इतनी कॉपी कर लेंगे इसको। अभी हम चले जाते हैं किस से बनाएं, 11 लैब से, चलो वेल सेट से बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। वेल सेट लैब में जाके हम लोग ईसा बी की आवाज़ में ये बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, क्विल बोर्ड की एक्सटेंशन भी हमारे पास मौजूद है, ये हट गया, शुक्र है। अब यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर दिए, इसको जनरेट कर लेंगे और इसको फिर डाउनलोड कर लेंगे। अब ये जनरेट हो जाए, जी हाँ, तो वॉइस जो है वो जनरेट हो चुकी है। अब इसको डाउनलोड कर लेंगे हम लोग। ये जी हमारे पास वॉइस भी डाउनलोड हो गई। तो अब कमी किस चीज़ की रह गई है, कमी है वीडियो बनाने की, और हम वीडियो बनाएंगे भाई, बनाएंगे बिल्कुल। न्यू टैब कहाँ चला गया हमारा, मैं देखता हूँ कि न्यू टैब कहाँ चला गया। जी, ये हमारा कैमटेशिया है। आप लोग जो वीडियो है फिल्मोरा में बना सकते हैं, प्रीमियर प्रो, जिसमें आपकी मर्ज़ी है बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपके लिए जो वो किया है वो कैमटेशिया किया हुआ है। कैमटेशिया टूल का नाम है, जिसमें आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, कैपकट में कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी, आपने जिसमें करना है। इंपोर्ट मीडिया करते हैं और इसके बाद हमारे पास डेस्कटॉप है और MGZS में हमने पिक्चर डाउनलोड की थी, ये पिक्चर्स थी हमारी। और इसको दोबारा से हम लोग डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड में जाने के बाद ये वीडियो थी हमारे पास, और इसके बाद पिक्चर्स थी हमारे पास, और ये आवाज़ थी जो 2 मिनट की हमारी बनी है। ये लें जी, ये हो गई। उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड म्यूज़िक ले लूँगा मैं। ये मैंने वॉइस यहाँ रख दी, इसके साथ साथ मैंने ये जो उसका बयान था वो कर दिया। सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग में हमारी जो है FHD होनी चाहिए 1920 1080, और फ्रेम को छोटा कर दूंगा मैं, 50 कर लेता हूँ ना। और इसको थोड़ा सा इस तरह कर लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह पूरा नहीं आएगा ना, तो ये भी ठीक है। इस तरह से आप लोग करें तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना ये है कि इसके ना अगर आपको सबटाइटल साथ मिलें जो वीडियो में शो हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक पिक्चर लगा देंगे यहाँ पर, जिसकी वजह से कुछ कवर हो जाएगा। इस तरह से क्रॉप कर लेते हैं। पिक्चर्स आप क्लियर भी कर सकते हैं, जो पिक्चर्स आपको लगे कि भाई ठीक नहीं है वो क्लियर कर लिया करें, टूल्स होते हैं, ठीक है, इसके लिए। तो ये आप यूं इस तरह पूरे में ऐड कर लें, ठीक है। जैसे 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 इसके बाद फिर आपने अपनी वॉइस कोशिश करनी है कि जो ये 9 सेकंड इस्तेमाल हो गई है, 9 सेकंड ज़्यादा है, आपने ना कोशिश करनी 6 सेकंड 5 सेकंड का क्लिप अगर यूज़ हो तो बहुत अच्छी है। स्टार्ट में ना वो यूज़ करें। उसके बाद जो है ये आपकी हुक लाइन होती है, जहाँ पे इसके आप ऑफिशियल वीडियो यूज़ करते हैं, या वो वीडियो यूज़ करें जिसमें आप अनाउंसमेंट हो रही हो कि भाई ये साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लग चुका है, तो वो फिर एक ज़्यादा अलग किस्म की वीडियो बन जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे वॉइस जोड़ लें आप, ठीक है। वॉइस में के बाद आप पिक्चर्स जोड़ लें यहाँ पर, ठीक है। और आपने और वीडियोस भी डाउनलोड कर लेनी है जो रिलेटेड होंगी, जो स्टॉक फुटेजेस होंगी वो डाउनलोड कर लेनी है, और उनको इस तरह से जोड़ के एक वीडियो बना लेनी है। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ पिक्चर्स ऐड करके, लेकिन आपने पिक्चर्स ऐड नहीं करनी, आपने फिर इसमें ट्रांजिशंस ऐड करनी है, कोशिश करनी है। ट्रांजिशंस ये होती हैं, मैं इसमें ट्रांजिशन में कौन सी ट्रांजिशन ऐड करूँ, ये
सब मैं ऐड करूँ। ये बेसिक बता रहा हूँ, जल्दी में अगर आपने बनानी हो वीडियोस भी कुछ इसकी और डाउनलोड कर लें, इसके कोरिया के बारे में कुछ इस तरह बयान हो वो डाउनलोड कर लें, स्क्रिप्ट पढ़ लें, स्क्रिप्ट में जो मेन बातें लिखी हुई हैं उसको आप क्या नाम है वो करें और उसको ऐड करते जाएं। और ये बीच में ऐड कर ये करें स्केल अप, ठीक है। अच्छा, ये आपने कोशिश करना है कि इसको थोड़ा सा स्क्रीन के साथ बराबर कर देना है। जब तक आप ये सेटिंग नहीं करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है या वीडियो है वो अच्छी नहीं आएगी। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ 50, तो ये आप ठीक कर लें। शिट यार, ये क्यों मसला कर रहे हैं, ये लें। तो ये इस तरह से आपने ना इमेजेस और डेटा यूज़ करना है, बीच में स्केल अप यूज़ कर लेना है, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, प्रोफेशनल जो है वो आप लोग क्रिएटर क्लब पे भी हमने वीडियोस डाली हुई हैं और क्या नाम है और सैफ ऑटोमेशन में मौजूद हैं। तो इस तरह से आपने एक वीडियो बना लेनी है जल्दी में जो आप डाल लेंगे, ठीक है, सही है। Have you ever felt that the harder you try to achieve a goal, the further away it seems? It's a paradox that many of us encounter. ये मतलब एक बहुत सिंपल किस्म की आप कह सकते हो कि एक होगी, और इसको बैकग्राउंड में थोड़ा सा ऐड करके इसको आपने एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। अब इसको आपने कर दिया। इसके बाद इसकी अपलोडिंग का जो जितना बात आती है कि इसको अपलोड करना है, तो मैं उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हैं वो हम लोग डाल लेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। हम YouTube में चले जाते हैं, स्विच अकाउंट करते हैं और यहाँ पे तो हम YouTube चैनल की जानिब जाते हैं और YouTube स्टूडियो में चले गए और उसके बाद कंटेंट में चले गए। ये हमने पहले वीडियो डाली थी लेकिन इसको अपलोड कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास जो वीडियोस पड़ी हैं उसमें से कोई वीडियो डाल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वीडियो पड़ी है, इसको हम नाम देते हैं हमारी जो अल जज़ीरा वाली वीडियो थी, इसको मैं इसको कहता हूँ चैट GPT को गिव मी 10 मोर टाइटल आइडियाज विदाउट एनी कॉलन एक्सेट्रा मस्ट बी इंटरेस्टिंग एंड SEO बेस्ड हुक एड। ये लो जी, मैंने इसको दे दिए। अब देखते हैं मुझे ये देता है। अब ये मुझे बहुत सारे मिल गए हैं। द शॉकिंग ट्रूथ बिहाइंड साउथ कोरिया मार्शल डिसीजन, और प्रेसिडेंट यून बोल्ड मूव्ड विद वर द नेक्स्ट फॉर साउथ कोरिया, व्हाई डिड साउथ कोरिया डिक्लेयर मार्शल लॉ एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दें बंदा। तो ये 10 आइडियाज़ दिए हैं, यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ व्हाई डिड, ये ठीक है, ये कर लेते हैं। और इसको मैं एक काम यूँ कर, अच्छा ये भी है। और मेरे पास ना एक और तरीका होता है जो मैं SEO करने के लिए करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं आपको वीडियो की स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, इसको एनालाइज करो, देखो और समझो और मुझे SEO बेस्ड टाइटल, टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन दो। मेक श्योर टाइटल में मेन कीवर्ड 2 दफ़ा यूज़ हो और सेमीकोलन कॉलन कॉमा कॉलन सेमीकोलन या कॉलन एक्सेट्रा ना हो, एंड डिस्क्रिप्शन सिर्फ 1500 कैरेक्टर्स की हो जो जिसमें सारे वो कीवर्ड्स यूज़ हों जो मेन हैं और मोस्ट सर्चेबल हैं, ठीक है, ये लिख दो। उसके अलावा हमें और साथ 2 रेलेवेंट हैशटैग भी दो एंड सब क्लिक बेट एंड SEO फ्रेंडली हो। फिर इसको स्क्रिप्ट दे दो। स्क्रिप्ट हमारी कहाँ गई, ये स्क्रिप्ट का हुक स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था लेकिन हमने सिर्फ वो वीडियो बनाने के लिए की थी, इसलिए हमने फिर इतना फोकस नहीं किया। इसने मुझे टाइटल दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दी, रेलेवेंट हैशटैग्स दे दिए और टैग्स दे दिए। और इसमें मैंने एक और चीज़ ऐड करनी थी कि टैग्स के दरमियान कॉमास होना चाहिए। तो ये सारे जो हैं आपने पेस्ट कर देने हैं, वरना आप टैग्स यहाँ से भी ले सकते हैं। रैपिड टैग्स में आपको अच्छे टैग्स मिल जाते हैं। इधर जाके आपने अपना टाइटल लिख देना है साउथ कोरिया मार्शल लॉ, तो आपको रेलेवेंट टैग्स मिल जाएंगे इस तरह से। अब अगली चीज़ आ जाती है क्या, बस ऑलमोस्ट यहाँ तक डन हो गया। अगली चीज़ थंबनेल आ जाती है। थंबनेल जो है हमने डिटेल में क्रिएटर क्लब पे भी सिखाया हुआ है और थंबनेल जो है हमने अपने कोर्स में सैफ ऑटोमेशन में भी डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं और इसको यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। बाकी मेरी उसमें एज सच वैसी आप कहें कि मुझे क्या नाम है, मेरी बहुत ज़्यादा उसमें
मेरा हैंड होगा मतलब या मेरी एक्सपर्टीज़ होंगी तो वह नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद अपने डिज़ाइनर से करवाता हूँ और उसी ने मुझे वीडियो बना कर दी है। यहाँ पे जिस तरह के मेरे लिए थंबनेल बनाता है उसी तरह हमने सिखाया है इसमें डिटेल में। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ से इनरोल हो सकते हैं और इसको देखने के बाद। और बाकी ये है कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं जो आपको सिखाया गया है, आप इसको अप्लाई भी कर लें, इनफ है आपके लिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपने हमें बर्दाश्त किया, आपने सीखा। अगर आपको पसंद आया है, आपको कुछ सीखने को मिला है, हल्की सी चीज़ सीखने को मिली है, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, सदका जारिया समझ के। मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।